यस सो ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम है आपका आज के सितंबर मंथ प्लानिंग सेशन के अंदर। राइट, जहां पे हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने सितंबर मंथ को सुपर्ब सितंबर मंथ बना सकते हैं। राइट, और सितंबर मंथ बहुत सारी उम्मीद लेकर के आया है। एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग हम करेंगे। एक नए माइंडसेट के साथ हम काम करेंगे। एक नई एनर्जी, नई जोश, नई प्लानिंग के साथ हम काम करेंगे। नए टारगेट्स लेकर के हम काम करेंगे। राइट, सो आप सभी लोग डायरी पेन लेके बैठ चुके होंगे। देखो ऑलरेडी मैंने बहुत सारा कंटेंट आप लोगों के लिए बनाया है कि कैसे हम इस महीने की प्लानिंग करें और कैसे हम इस महीने को बेटर बना सकते हैं। सो आप सभी लोग अपना डायरी पेन लेके बैठ चुके होंगे। मैं देख पा रहा हूँ बड़े से लोगों ने ले रखा है और बड़े सारे लोगों के तो घूंघट लगा हुआ, तो देख नहीं पा रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, मीटिंग में है या नहीं है। चलो कोई नहीं। मुबारक आपको सुपर सितंबर मंथ की शुरुआत। राइट, चलिए सो एक एक करके हम बात करेंगे। पहले थोड़ा हम बात करना चाहेंगे एंड मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा और आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा कि आप सभी लोगों ने लास्ट मंथ बहुत अच्छे से एफर्ट्स की, बहुत आपने मेहनत की, आपने डेडिकेशन के साथ में अपना हार्ड वर्क किया और उसका परिणाम आपको डेफिनेटली मिला भी है, ऐसा नहीं है। राइट, सो जैसा रहा महीना हमारा अच्छा था, बहुत अच्छा था या थोड़ा डाउन था, जिस भी व्यक्ति का, उस चीज को आप एज ए लर्निंग के रूप में लीजिए। राइट, क्योंकि हमें हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है। हर महीने हमें एक नया अपॉर्चुनिटी, नया अवसर मिलता है कहीं की। तो जो पास्ट में हमने जो चीजें की है उन्हें हमें एक्सपीरियंस के तौर पे लेना है, अनुभव के तौर पे, ताकि इस महीने हम और बेटर कर पाए। सो पास्ट जैसे भी रहा, जो भी रहा, अच्छा रहा बुरा रहा, डज नॉट मैटर, लेकिन इस महीने को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। सो पास्ट से लर्निंग लेनी होती है हमेशा। पास्ट क्या होता है, जहां हम मिस्टेक्स करते हैं, जब हम मिस्टेक्स करते हैं तो हमें अनुभव मिलता है करके। लेकिन अनुभव तभी मिलता है, आपका अनुभव और बेहतर करने के लिए आपको जो पास्ट में जो मिस्टेक आप करते हैं आप उन्हें रिपीट ना करें। राइट, अगर आप बार बार रिपीट करते हैं तो फिर आप इंसान नहीं, जानवर है। जानवर भी मतलब गलती नहीं करता है कहीं कहीं। राइट, तो हमें वो मिस्टेक्स नहीं करनी, क्योंकि हमारे पास में जो समय है बहुत लिमिटेड है हम सभी के पास में। हम सभी लोग बहुत तेजी से एक दिशा की एक तरफ दौड़ रहे हैं और बहुत करीब हम पहुंच रहे हैं, वो है मौत। एक दिन हम सभी को जाना होगा। तो ये ऊपर वाले ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है, ये जीवन दिया है, जिंदगी दी है और मेटाफोर जैसा सिस्टम हमें दिया है करके। तो हमारे को हर एक सेकंड को, हर एक मिनट को हमें इंपॉर्टेंट बनाना है, यादगार बनाना है, मिरेकल बनाना है, रिमार्केबल बनाना है। राइट, क्योंकि हर एक मिनट बहुत ज्यादा कीमती है। बोलते ना टाइम इज मनी, तो अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। बड़े सारे लोगों को लगता होगा अरे सर अभी तो मैं यंग हूँ, अभी तो बहुत टाइम है ना, बहुत कुछ करना है। बिल्कुल मेरे दोस्त है, हमारे पास बहुत टाइम है, लेकिन ये नहीं पता कितना टाइम है। राइट, बहुत तो नहीं है, टाइम तो है, लेकिन ये नहीं पता कितना है। हो सकता है कल ही बुलावा आ जाए। चलो बुलावा आया है यमराज जी का, ये श्योर ना, ये तो देखो अटल सत्य है ना। राइट, तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि इस भ्रम में ना रहे कि हमारे पास में बहुत समय है। और हमारे पास में बहुत समय है, मान लो 10 20 30 साल 40 साल हमारे पास में है, मान के चलते हैं, तो हमारे घर वालों के पास में इतना समय नहीं है। तो हमें सीरियसली इस बिजनेस में वर्किंग करना है, ताकि जिन सपनों को लेकर के आपने मेटाफोर्स को शुरू किया है, हम उन सपनों को पूरा कर सके। ऑल राइट, सो मेटाफोर सिस्टम बहुत बेहतर है। और कोई भी सिस्टम कितना ही बेहतर क्यों ना हो, अगर हम बेहतर तरीके से एफर्ट नहीं करते, बेहतर हम परफॉर्म नहीं करते, बेहतर तरीके से अगर हम काम नहीं करेंगे, तो जिंदगी बेहतर नहीं बन सकती। क्योंकि कोई भी सिस्टम, कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी व्यक्ति आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे। राइट, सो इस चीज को आप हमेशा याद रखें, इस चीज को अपने माइंड में रखें कि ये बिजनेस लाइफ चेंजिंग बिजनेस है। हजारों ने, लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है। लोगों ने हजारों के नहीं, लाखों करोड़ों की इनकम की है। जैसे बाकी लोगों की जिंदगी बदल रही है, वैसे आपकी बदल सकती है। बस आपको क्या करना है, आपने जो डिसीजन लिया है उसे प्रूफ करना है। उसको प्रूफ करने के लिए आपको काम करना है, आपको मेहनत करनी है। जो जो एफर्ट्स रिक्वायरमेंट है आपको सिखाया जाता है डेली बेसिस पे ट्रेनिंग के अंदर। आपको बता रखा है कि हमें काम क्या करना है, हमारे डेली टास्क क्या है, और आज मैं फिर से उनके ऊपर बात करने वाला हूँ। सो आप लोग डायरी पेन लेके बैठ चुके होंगे, डायरी पेन ले लीजिए, पेंसिल पेन आप ले लीजिए। आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है इस महीने की। मैं कुछ आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप करके, आपको वैसे प्लानिंग करनी है। मैं एक से दो एग्जाम्पल भी दूंगा कि क्या तो हमारे इस बीच में काफी सारे पार्टिसिपेंट्स कनेक्ट हो चुके हैं। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। सितंबर मंथ प्लानिंग आप टॉपिक डाल लीजिए, सितंबर मंथ प्लानिंग। राइट, कि क्या है सितंबर महीना। आपको पता है कि नवा महीना है सितंबर महीना 2024 का, और 2024 के 8 महीने निकल चुके हैं। ऑलरेडी 4 महीने बचे हुए हैं। जो रिवोल्यूशन, जो सपने हमारे थे 2024 के अंदर पूरे करने, वो हम पूरे कर सकते हैं। 4 महीने तो बहुत होते हैं मेरे दोस्त, है ना। वक्त बहुत निकल चुका है, लेकिन अच्छी बात क्या है कि अभी भी है हमारे पास में
वक्त है 4 महीने का, 12 महीने में से। ठीक है। सो करते हैं चीजों को। आप लोगों ने टॉपिक डाल लिया होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे कि आपको एक टारगेट लेना है मेरे दोस्त। आपको 3 टारगेट लेने हैं, मतलब टारगेट एक ही है लेकिन 3 तरीके से आपको प्लान करना है। पहला टारगेट करना है इनकम, आपको इस महीने कितनी इनकम करनी है मेटाफोर्स बिजनेस से। दूसरा आपको टारगेट लेना है कि लेवल कौन सा आपको लेवल करना है, राइट। और तीसरा टारगेट आपको लेना है कि कितनी डायरेक्ट आपको लगानी है। ये तीनों चीजें डिसाइड करेंगी आपकी इस बिजनेस में किस लेवल पे ग्रोथ होगी, आपका ये महीना कैसे रहने वाला है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। इनकम टारगेट, आप लोग देखो मेटाफोर्स बिजनेस में हो, किसी कोई ऐरे गेरे चंदू छोटे मोटे बिजनेस में नहीं हो, है ना। ये मेटाफोर्स बिजनेस है मेरे दोस्त, जहां पे व्यक्ति चाहे तो दिन का ₹1,00,000 भी कमा सकता है, चाहे तो वो 1 घंटे का भी ₹1,00,000 कमा सकता है, या चाहे तो वो महीने का भी कमा सकता है, चाहे वो फ्रेशर व्यक्ति ही क्यों ना हो, राइट। बस शर्त एक ही है, वो शर्त यह है कि वो व्यक्ति मेहनत करे, राइट, सिस्टमेटिक वे में फॉलो करें। तो आप प्लानिंग करें यहाँ पे अपने इनकम टारगेट को लेकर के, जिससे कि मैं ₹1,00,000 तो बिल्कुल बोलूंगा कि ₹1,00,000 का प्लानिंग करें। आप नए हैं, फ्रेशर हैं, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तब भी, और आपको अनुभव है तब भी आप ये टारगेट ले सकते हैं। पर आपका दिल गवाही देना चाहिए, आपको इस पर बिलीफ होना चाहिए, क्योंकि बिलीव इन योर सेल्फ एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आपको किसी चीज पे भरोसा है तो आप उसे हासिल कर सकते हो, राइट। सो जिसको बिलीव है ₹1,00,000 महीने का मुझे कमाना है सितंबर महीने के अंदर, तो वो ₹1,00,000 प्लानिंग करे। जिसको बिलीव है यार मुझे तो ₹50,000 कमाना है, मेरे को ₹50,000 चाहिए इस महीने, राइट, तो वो उतनी आप प्लानिंग कर सकते हैं, राइट। लेकिन अपना जो पोटेंशियल है, अपनी जो क्षमता है, उससे कॉम्प्रोमाइज ना करें। ऐसा करना मतलब अप्लाई ऊपर वाले नहीं लगानी, राइट। सो आपने ₹1,00,000 का प्लान किया है, मान लो किसी व्यक्ति ने, तो उसको 4 टुकड़ों में डिवाइड करना है वीकली। ₹1,00,000 आपने जो महीने का प्लान किया है, या आपने ₹50,000 महीने का आपने प्लान किया है, ठीक है, या आप ₹30,000 महीने का भी आपने प्लान किया है, ठीक है। हालांकि मैं इतनी छोटी बात नहीं करता, लेकिन फिर भी, और छोटी बात नहीं करनी मेटाफोर्स में, इससे नीचे किसी का इनकम रहता है क्या? नहीं। पहले ही महीने से लोग 20-30 हजार रुपए तो एक आम तरीके से वो वर्किंग करके लोग पैसा कमा लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको वीकली क्लोजिंग करनी है, क्योंकि कोई भी टारगेट छोटा हो चाहे बड़ा हो, उस टारगेट को आप तभी अचीव कर सकते हो जब आप उस टारगेट की प्रॉपर प्लानिंग करते हो, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट हो गया ₹1,00,000 महीने का हमें कमाना, लेकिन उसको वीकली क्लोजिंग करनी है, जिससे हम हमेशा करते आ रहे हैं। एक महीने के अंदर 4 वीक होते हैं, 4 सप्ताह होते हैं, ठीक है। हम संडे मंडे के हिसाब से नहीं चलेंगे, हो सकता है संडे तो 31 तारीख को आए, ये श्योर ना, हो सकता है 20 तारीख को आए संडे, मतलब 8-9 तारीख को आए, या 3 तारीख को आ जाए संडे, ये सुनो। हमें वीकली क्लोजिंग कैसे करनी है? 7 7 डेज के हिसाब से। जैसे कि पहली क्लोजिंग हमारी 7 7 सितंबर को हमारी पहली क्लोजिंग है, राइट। तो यहाँ पे 7 सितंबर, 14 सितंबर, 21 सितंबर, सॉरी 21 सितंबर, और 28 या 30 या 31, जो भी लास्ट महीने का डेट होता है वो आप प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। अब आपने जो ₹1,00,000 का टारगेट लिया उसे डिवाइड करो 4 टुकड़ों में, 7 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख और 28 या 31-30, जो भी महीने की लास्ट डेट है, राइट, आप देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। यानी कि ₹25,000 वीकली निकल के आएगा। कितना निकल करके आएगा? वीकली, राइट, है ना। ये आपका टारगेट हो गया वीकली, यानी कि आपने उस टारगेट को तोड़ दिया तो थोड़ा छोटा हो गया, यानी कि करना आसान हो गया, पहले से बेटर, ठीक है। अब इसको भी अपन वीकली को डेली में डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? डेली में, क्योंकि जितने छोटे छोटे टुकड़ों में किसी भी काम को आप करके करते हो तो वो अचीव हो जाता है, राइट। छोटे छोटे स्टेप से आप बड़े स्टेप, मतलब बड़ी चीज आप अचीव कर सकते हो, राइट। सो बड़े स्टेप लेने से बेटर होता है छोटे स्टेप्स, इसलिए प्लानिंग करनी होती है। तो आपने ₹1,00,000 प्लानिंग की महीने की, फिर उसको आपने 4 वीक में डिवाइड किया, देन उसको डेली में डिवाइड करो। डेली का निकल के क्या आता है, मतलब वीकली निकल के आ रहा है ₹25,000, तो डेली का निकल करके आ रहा है ₹3500-3600, ₹3600 आप मान लें, राइट। अब आपको जो प्लानिंग लिखनी है ना, जो इनकम आपको लिखनी है, वो लिखनी है डॉलर में भी लिखनी है, डाई के अंदर भी, ठीक है। कई लोगों का माइंडसेट होता है, सर ₹1,00,000 देखी तक नहीं है हमने आज तक, आप लाखों की बात करते हो। तो कुछ लोगों को ज्यादा लगता है ना, तो वो डॉलर में लिख लें, $1,120, ₹1,00,000 मतलब $1,120, मतलब ₹1,00,000 से ज्यादा ही होते हैं, कुछ रुपए ज्यादा निकल के आएगा। 92 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ₹1,00,000 साथ में लिख लीजिए 1120 डाई, वीकली ₹25,000 साथ में लिख लीजिए आप 280 डाई, ठीक है, राइट। डेली का ₹3600 साथ में लिख लीजिए आप 40 डाई का इनकम आपको करना है, ₹3640 का होता है 40 डाई, राइट। ये आपको करना है, ये आपका टारगेट हो गया, राइट, इस महीने का। अब हम इसको कैसे अचीव करेंगे?
राइट। अब हम इसको कैसे अचीव करेंगे, हमारा मंथली, वीकली और हमारा जो डेली का टारगेट है, आपने INR यानी कि रुपीज में भी प्लान कर लिया और $2 में भी आपने इसको प्लान कर लिया। देन अपन चलते हैं नेक्स्ट स्टेप, एक्शन प्लान। देखो कोई भी प्लानिंग आप पहली चीज तो प्लानिंग आपने कर ली, प्लानिंग करने के बाद अगर आपने एक्शन नहीं किया, क्या एक्शन हमारा होना चाहिए उस प्लानिंग को लेकर के, तभी उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम होगा, तो ही हमारा एफर्ट जो डलेगा उसके अकॉर्डिंग अपना बोलते हैं इनपुट डालोगे तो आउटपुट निकल करके आएगा, राइट। बड़े सारे लोग आउटपुट चाहते हैं, सर आउटपुट रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए, लेकिन इनपुट नहीं डालते। तो हमें इनपुट भी प्लान करना है। अब आप लिख लीजिए सेकंड पॉइंट प्लानिंग के अंदर, एक्शन प्लान, राइट। एक्शन प्लान, आपका एक्शन क्या, एक्शन प्लान के अंदर हमें 2 से 3 चीजें प्लान करनी है। मैं लिख देता हूं, आप लिख लीजिए। पहली चीज आप पहले समझ लो फिर लिखना है, अपन को कितने कितने मतलब कौन से लेवल से कितनी जोइनिंग अपन को करवानी है, अपने को अपना टारगेट हिट करना है तो, राइट। जैसे कि हमें 1 लाख रुपए का टारगेट हिट करना है, राइट। हमारा 25,000 रुपए वीकली निकल करके आ रहा है और डेली का निकल करके आ रहा है 3600 रुपए, राइट। 40 डेली का, 280 वीक का, $1120 महीने का। नेक्स्ट, इसके लिए कितने लेवल से कितनी जोइनिंग करवानी है। अपन आपको पता है मेटाफोर्स बिजनेस में स्लॉट्स होते हैं, लेवल्स होते हैं टेक्निकल प्लान के अंदर, राइट। और व्यक्ति अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग इसको स्टार्ट कर सकता है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग अगर हम बात करें बिजनेस के अंदर, देखो हम बिजनेस करने के लिए आए हैं, ना कि कोई मतलब टाइम पास करने के लिए आए हैं। तो अपने को 6 लेवल, एक ज्वाइनिंग लेवल होता है। जितने भी लोगों का 6 लेवल नहीं है, जितने 6 लेवल हो जाए अपने को ज्वाइनिंग लेवल अपना कंप्लीट मानना करने की, कि मेरा ज्वाइनिंग हो चुका है मेटाफोर्स में, मेरा जन्म हो चुका है मेटाफोर्स के अंदर करने की, ठीक है। तो 6 लेवल कंप्लीट करना होता है। अपन 6 लेवल से कितनी ज्वाइनिंग निकालनी होगी, अपन को लिख सकते हैं 6 लेवल की 5 से 7 ज्वाइनिंग। कितनी, 6 लेवल से 7 लेवल से भी आप प्लान कर सकते हैं, लेकिन मैं 6 लेवल पे लेके चल रहा हूँ। 6 लेवल से 5 से 7 ज्वाइनिंग आप करवाते हैं पूरे महीने के अंदर, राइट। पूरे महीने के अंदर भी आप करवाते हैं तो आपकी इनकम 1 लाख रुपए क्लोज हो जाती है, राइट। आपको पता है 29,500 रुपए में कोई व्यक्ति 6 लेवल से स्टार्ट करता है, और आपके 6 लेवल हैं, 6 लेवल आपके होने चाहिए, आपके 6 लेवल हैं, और आपने 6 लेवल से 5 से 7 आप ज्वाइनिंग करवाते हैं, 6-7 ज्वाइनिंग आप करवाते हैं, तो आपका लेवल जो है रिसाइकिल भी हो जाएगा आपके 6 के 6, और आपकी इनकम 1 लाख रुपए प्लस की यहाँ पे हो जाती है। नेक्स्ट चीज आप लिखिए सेकंड, 6 लेवल के अलावा बात करते हैं 5 लेवल से हमें कितनी ज्वाइनिंग निकालनी पड़ेगी, राइट। हमें करना 6 लेवल से ही है सारा का सारा काम, लेकिन जैसे कई बार रिक्रूटमेंट में थोड़ा सा व्यक्ति नहीं कर पा रहा पेमेंट अरेंज वगैरह, तो आप उससे 5 से भी करा सकते हैं, पर महीने की एंडिंग से पहले 2, 5, 7, 10 दिन के अंदर जैसे उसका पेमेंट अरेंज हो जाता है या उसकी इनकम हो जाती है, जैसे भी उसका 6 करवाना होता है, ठीक है, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 5 लेवल से 10 से 12 जर्निंग निकालनी है। कितनी जर्निंग, 1 लाख रुपए की इनकम क्रिएट करने के लिए 5 लेवल से 10 से 12 जर्निंग की नीड रहेगी, और 6 लेवल से 5 से 7 जर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 5वां लेवल के बाद में 4 लेवल, फोर्थ स्लॉट से अपन, फोर्थ स्लॉट से हमें 20 से 22 जोइनिंग निकालनी है। कितने, 22 20 से 22 जोइनिंग्स अपने को निकालनी है, राइट। अगर आप ये करते हैं 6 लेवल से 5 से 7 जोइनिंग निकालते हैं तो अभी आपका 1 लाख रुपए का इनकम हिट हो रहा है। अगर आप 5 लेवल से 10 से 12 जोइनिंग भी आप करवा रहे हैं तो भी आपका टारगेट हिट हो रहा है, और अगर आप 4 लेवल से करवा रहे हैं 20 से 22 जोइनिंग तो भी आपका टारगेट हिट हो रहा है, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट इसमें लिख लीजिए पॉइंट इसी के अंदर की, इसको कैसे हिट करना है। आपको एटलीस्ट मिनिमम इस महीने 20 जोइनिंग निकालने, डायरेक्ट वाइज आप प्लान कर सकते हैं कि आपको 20 डायरेक्ट निकालने का प्लान करके चलना है, 20 डायरेक्ट या 20 जोइनिंग आपको निकालनी है पर्सनल, ठीक है। अब हम 20 जोइनिंग कैसे निकालेंगे, हमें करना क्या होगा, 20 जोइनिंग निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे वो बताऊंगा बाद में, पहले आप लिख लो 20 जोइनिंग निकालेंगे तो हमें वीक में हर 7 दिन में हमें 5 जोइनिंग करवानी, कितनी जोइनिंग करवानी है, 5 जोइनिंग, राइट, 7 दिन में, राइट। ये भी बताऊंगा कितने प्लान करने हैं, लेकिन पहले आप लिख लीजिए आपको 20 जोइनिंग करवानी है पूरे महीने के अंदर, 5 जोइनिंग करवानी है पहले वीक में, दूसरी जोइनिंग करवानी है फिर 7 तारीख के बाद में 14 तारीख को आपको करवानी है 5 जोइनिंग अगेन, फिर 21 को 5 जोइनिंग, मतलब हर वीक में 5 5 5 5 आप जोइनिंग करवाएंगे तो 20 जोइनिंग आपके यहाँ पे हो जाती है, क्लियर। नेक्स्ट, यानी कि डेली डेली कम से कम 1 से 2 जोइनिंग निकल करके आती है, वो मैं आपको लिखूंगा डेली टास्क के अंदर। डेली टास्क क्या करना है आपको, आप लिख लिए होंगे 20 जोइनिंग करवानी है तो एवरी वीक में हमें 5 जोइनिंग करवानी है, ठीक है। अब अपना हर वीक में 5 जोइनिंग करनी पड़े तो कितने हमें प्लान करने पड़ेंगे, कितने हमें प्लान्स करने हैं, आप लिखिए आपको कितने प्लान्स करने हैं। आपको एटलीस्ट 100 प्लान, एटलीस्ट मिनिमम, जैसे सुबह 2 रोटी तो खाता ही खाता है हर व्यक्ति, जैसे पूरे महीने में कम से कम मिनिमम 100 प्लान तो अपने होने चाहिए, एटलीस्ट। एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, ज्यादा से ज्यादा आप 200 कर सकते हैं, 300 आप कर सकते हैं, ठीक है।
लेकिन हमें 100 प्लान्स जो है वो एटलीस्ट करने हैं। ऑल राइट, 100 प्लान्स करने हैं, यानी कि पर डे का 4 से 5 प्लान निकल करके आएगा। राइट, 100 प्लान जब आप करेंगे, श्योरिटी है आप सिस्टमेटिक वे में प्लान करेंगे, प्रॉपर तरीके से स्किल्स के साथ में आप बिजनेस बिल्ड करते हैं, प्रॉपर तरीके से अप्रोच करते हैं, गिफ्ट को मीटिंग में लेकर के आएंगे, आप फॉलोअप करते हैं, फर्स्ट सेकंड फॉलोअप आपने किया, अपलाइन से फॉलोअप आपने करवाया, तो डेफिनेटली आपकी सेल क्लोज हो जाएगी। तो आराम से 20-30 ज्वाइनिंग निकालना, 40 ज्वाइनिंग निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन मैं बुरी छोटी कंडीशन लेके चलता हूँ कि आप प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक वे में काम करते हैं, सिस्टमेटिक बिजनेस में अप्रोचिंग करेंगे, लोगों को प्लान दिखाएंगे, लोगों को फॉलोअप करवाएंगे, तो डेफिनेटली 6 लेवल, 5 लेवल, 4 लेवल से 20 जोनिंग निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, क्लियर। 100 प्लान आपने को करने हैं। ये तो हो गया टारगेट के अकॉर्डिंग एक्शन प्लान हमें क्या करना है। अब अपन लिखते हैं डेली टास्क कि हम इसको कैसे एग्जीक्यूशन में लेकर के आए, हमें करना क्या होगा। ठीक है, राइट, डेली टास्क लिख लीजिए आप लोग। और 100 प्लान जो आपको करने हैं ना, वो 25 प्लान पर वीक होने चाहिए। आपके 7 दिन में 25 प्लान होने चाहिए, मतलब डेली का 4-5 प्लान निकल करके आ रहा है। कितना निकल करके आ रहा है? 4 से 5 प्लान डेली आपको करने हैं। तो वीक में आराम से 25 प्लस प्लान आपके हो जाएंगे, और 25 से नीचे करने नहीं है। ठीक है, राइट, ये अपने आप से कमिटमेंट लेना है, क्योंकि देखो कोई भी टारगेट बिना कमिटमेंट के अधूरा रहता है। क्या रहता है? अधूरा रहता है। ये सर नो, राइट। तो आपको कमिटमेंट भी लेना है कि मुझे डेली इतने प्लान करने हैं, डेली मुझे मतलब वीकली मुझे इतना प्लान करना ही करना है कंप्लीटली। क्योंकि देखो प्रोसेस में जो नहीं निकल करके आती है, हम कभी जो नहीं निकालते, प्रोसेस में जो नहीं निकल करके आती है, हमारा काम है लोगों को प्लान दिखाना। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। क्या दिक्कत है हमें? ये सुनो, राइट। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। हम 10 लोगों को प्लान दिखाओगे, सर ज्वाइनिंग नहीं आ रही है ना सर, ये बिजनेस है। अगर इतना आसान हो जाए ना, तो हर व्यक्ति पैसा कमाने लग जाए। स्किल्स का बिजनेस है, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, आपको रिजेक्शन से फेस करना, आपको इन्विटेशन करना, प्लान दिखाना, फॉलोअप लेना, सेल्स क्लोजिंग करना, लीड जनरेशन करना, ये चीजें सीखनी होती है हमें कन के। तो अगर आपको लोग मना कर रहे हैं, तो उस तरह आपको निराश नहीं होना है कन की, क्योंकि रिजेक्शन इस बिजनेस का पार्ट है। आपको कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 100% नहीं, 1000% गारंटी कि आपको ना मिलेगी बिजनेस के अंदर। तो जो व्यक्ति ना सुनने की हिम्मत रखता है ना, उसको हाँ भी मिलती है। ऐसा नहीं है, देखो 2 चीज होती है, ना या हाँ। पहले ना सुन लो तो फिर बाद में हाँ मिल जाती है। राइट, ये सुन लो। तो हमें ना मिलेगी, तो इसको लेकर के हमें कभी भी घबराना नहीं है। हमारा काम है कि हमें डेली का 4-5 प्लान करने हैं एटलीस्ट। अगर आप पार्ट टाइम बेसिस पे बिजनेस कर रहे हैं तो 4 से 5 प्लान करने हैं। अगर आप फुल टाइम बिजनेस कर रहे हैं कि 8 घंटे 10 घंटे आप मेटाफोर्स ही कर रहे हो, तो मेरे दोस्त आपके कम से कम 8 से 10 प्लान होने चाहिए। राइट, ये लिख लीजिए। पार्ट टाइमर 4 से 5 प्लान एटलीस्ट होने चाहिए डेली के। फुल टाइमर 8 से 10 प्लान एटलीस्ट होना चाहिए। अगर आपके डेली 4-5 प्लान नहीं हो रहे हैं और 8 से 10 प्लान नहीं हो रहे ना, तो यकीन मानिए आप अपने सपनों के साथ में अपने साथ में अन्याय कर रहे हैं, आप टाइम पास कर रहे हैं। और मेटाफोर्स पार्ट टाइमर या फुल टाइमर लोगों का है, सम टाइमर लोगों का बिजनेस नहीं है। कभी किया कभी नहीं किया, 7 दिन में 2 दिन काम किया, 5 दिन छुट्टी किया, कि वो बिजनेस नहीं है। यहाँ थोड़ा गणित अलग चलता है, आपको पता है ना कि आप जॉब के अंदर 7 दिन काम करो, मतलब 7 दिन में 5 दिन आप काम करो, तो आपको 5 दिन का सैलरी मिल जाएगा। लेकिन इस बिजनेस के अंदर 7-5 = 2 नहीं होता, 7-5 = 0 होता है सर। ठीक है, आपके एफर्ट जो है वो लगातार डालने चाहिए एक्यूमुलेटिव वे में, राइट, है ना, तब जाके सक्सेस बनती है। छोटे छोटे एफर्ट से आप बड़ी सक्सेस अचीव करते हो। तो यहाँ पे अपने को डेली प्लान करना है। अब अपन बात करते हैं डेली टास्क। हमें IPFT करना है। हमारे बिजनेस में 4 बेसिक्स है। हमारे बिजनेस में ओनली 4 बेसिक्स, राइट। इन्विटेशन, प्लान, फॉलोअप, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग या डाउट क्लियरिंग या डेवलपमेंट, राइट, है ना। इन्विटेशन करना सीखना है, प्लान दिखाना, फॉलोअप लेना, फॉलोअप करवाना, फॉलोअप क्लोजिंग करना। ठीक है, ये फॉलोअप का पार्ट होता है, क्लोजिंग वगैरह। ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वगैरह इसका पार्ट होता है। और D4 होता है डेवलपमेंट या डाउट क्लियरिंग, राइट। T मतलब होता है ट्रेनिंग। तो ये बिजनेस के 4 बेसिक्स हैं। आप सोचो 4 चीजें सीख करके आप बिजनेस में महीने का लाखों कमा सकते हैं। हमने 10वीं क्लास तक 12वीं क्लास तक हम पढ़ाई करते हैं, हम कॉलेज करते हैं, हम कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन करते हैं। सोचो हजारों सवाल हम रट लेते हैं, हजारों सवाल, सोचो, राइट। थीटा बीटा गीता कभी काम नहीं आती हमारे लाइफ के अंदर, लेकिन हम वो चीजें रट सकते हैं। तो मेरे दोस्त, हम इन्विटेशन करने के 4 तरीके, प्लान दिखाने के 4 तरीके क्यों नहीं सीख सकते? मतलब 4 बेसिक्स क्यों नहीं सीख सकते अपने बिजनेस के? स्टूडेंट को कैसे इन्विटेशन करना है, हाउस वाइफ को कैसे अप्रोच करना है, जो जॉब क्लास पर्सन से कैसे अप्रोच करना है। और अच्छी बात पता है क्या है, आप लोगों के पास में रिकॉर्डिंग भी है, आप लोगों को हिंदी में लिखी हुई सीट भी दे रखी है। सीट, यस, आपके पास में 110-12 पेज की सीट भी, जिसमें लिख रखा है कि कैसे आपको इन्विटेशन करना है, राइट। आपके इसमें वीडियोस भी है। बस कोई भी चीज देखो, खाना बना के रख दो, खाने को देखने से पेट नहीं भरता।
खाना खाने से पेट भरता है, वैसे ही बिजनेस में आपको कितना मिल चुका है क्या आपके पास में, अगर जब तक आप उस पर काम नहीं करते, एग्जीक्यूशन नहीं करते, आपको कोई चीज रिजल्ट नहीं दे सकती। राइट। खाना भी हमें खाना खुद खाना पड़ता है बनाने के बाद में। राइट। तो इस तरीके से एफर्ट हमें लगाने पड़ेंगे, जो बेसिक्स है अपने बिजनेस के आईपीएफटी आपको डेली बेसिस पे फॉलो करने होंगे। नेक्स्ट, अब लिख लो टास्क। 4 टास्क आपको करने हैं, 4 से 5 टास्क करने हैं सर। पहला टास्क, डेली कॉलिंग्स। अपना बिजनेस कम्युनिकेशन करने का बिजनेस है। अपने को दुकान नहीं खोल ली है कि ग्राहक आगे चल आ जाएगा, आगे से किसी को नीड है तो आगे से आएगा, नहीं नहीं। मेटाफोर्स बिजनेस लाइफ चेंजिंग बिजनेस है, एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग का बिजनेस है, नेटवर्किंग का बिजनेस है। आप और हम सब नेटवर्क बना रहे हैं, आप और हम सब लोग कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं इनके, तो लोगों तक हमें जाना पड़ेगा मेरे दोस्त। दो चीजें होती है, या तो लोगों को अपने पास बुला लो या लोगों तक आप पहुंचो। जो लोग आपके पास आ सकते हैं उन्हें बुलाओ, जो नहीं आ सकते आप पहुंच जाओ। कैसे? जूम के माध्यम से आप पहुंच जाओ, आसपास लोकेशन में आपके लोग हैं, आप फिजिकली प्लान करिए, लेकिन करना है। राइट। तो हमें डेली कॉल करना है। क्या करना है? डेली कॉल्स करने हैं। कितने कॉल्स करने हैं? एटलीस्ट मैं मिनिमम बता रहा हूं आपको, 20 से 30 कॉल तो हर व्यक्ति को करना है, हर व्यक्ति को एटलीस्ट डेली। जैसे डेली सारे काम करना जरूरी है, वैसे डेली बिजनेस में अगर ग्रो करना है, जो आपने प्लानिंग की है, टारगेट अचीव करना है, अपने सपने पूरे करने हैं, तो आपको डेली काम करना होगा। डेली काम में डेली 20 से 25 कॉल, 20 से 30 कॉल आप करें। ज्यादा से ज्यादा 40 प्लस कर सकते हैं, 100 कॉल भी आप कर सकते हैं अगर आप फुल टाइमर। बिल्कुल भाई सब करें, क्योंकि हम नेटवर्क बनने के बिजनेस के अंदर है। जितने ज्यादा आप डायरेक्ट लगाओगे, जितनी बड़ी आप टीम बनाओगे, उतने ज्यादा बार आप लोग को रिसाइकल करोगे लेवल्स को, और उतनी बार आप पैसा कमाओगे। आपके भी लेवल्स होंगे, आपकी टीम में भी लेवल्स होंगे, लेकिन कब? जब हम डेली काम करेंगे। तो डेली हमें 20 से 30 कॉल्स करने हैं मिनिमम। दूसरा टास्क अपना क्या है? 4 से 5 प्लान। 4 से 5 प्लान हर हाल में होने चाहिए। जब आप 20 से 30 कॉलिंग करोगे ना, तो मेरे दोस्त लोगों से प्रोस्पेक्टिंग होगी, लोगों से सस्पेक्टिंग होगी, लोगों के बारे में आप जानोगे, जानोगे तो उनकी प्रॉब्लम्स पता चलेगी, उनकी नीड पता चलेंगी, उनके ड्रीम्स क्या है, उनके डिजायर्स क्या है, आपको पता लगेंगे। किसी व्यक्ति की नीड पता करोगे तो ही तो उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दोगे ना आप। तो आपको कॉल करना है, इन्विटेशन के अंदर भी कॉल करना होता है, प्रोस्पेक्टिंग के अंदर भी कॉल करना होता है, फॉलोअप में भी कॉल करना होता है, ज्वाइनिंग में भी कॉल करना होता है, काउंसलिंग में, एवरीवेयर इज कॉलिंग। अपना बिजनेस है कॉलिंग का। राइट। तो अपने को कॉल करने हैं। दूसरा, 4 से 5 प्लान अपने को करने ही करने हैं एवरी डे। पार्ट टाइमर, फुल टाइमर, 8 से 10 प्लान। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप टाइम पास कर रहे हैं। आप अपलाइन को, सिस्टम को ही नहीं बोल सकते कि मैं असफल हो गया। राइट। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, डेली ज्वाइनिंग। यार देखो, मेटाफोर्स बिजनेस में डेली इनकम होती है, तुरंत डेली नहीं होती भाई साहब, तुरंत इनकम होती है, इंस्टेंट, है ना। यहाँ लेट सेट नहीं होता, तुरंत तुरंत दान महाकल्याण, ये सर नो। राइट। तो अपने को यहाँ पे तुरंत इनकम मिलती है, इंस्टेंट इनकम मिलती है। डेली कम से कम यार 2 जोनिंग करवानी है, 2 जोनिंग। डेली डॉलर आना चाहिए, डेली ढाई आना चाहिए, डेली डॉलर कमाने की आदत डालो। देखो, कोई भी काम मुश्किल होता है या होता नहीं है, बस हमें उसको करते नहीं है। आप हैबिट डालोगे, आज करना शुरू करोगे, सर डेली इतने कॉलिंग, डेली इतने प्लान, डेली इतने ज्वाइनिंग का टारगेट लेके करोगे ना, तो डेफिनेटली एक दिन वो होना शुरू हो जाता है, आपके रूटीन में आ जाता है, आप हैबिचुअल हो जाते हो। राइट। और चौथा टास्क आपको करना है, डेली 10 से 15 नंबर निकालने हैं। अपना बिजनेस में जो रॉ मटेरियल है वो है अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट। अपना अपन नेटवर्क के बिजनेस के अंदर है, कम्युनिटी बिल्डिंग के बिजनेस के अंदर है, हमें अपना रियल लाइफ नेटवर्क बनाना पड़ेगा पहले। और टोटल नेटवर्क इज योर टोटल नेटवर्क। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, उतना बड़ा आपका नेटवर्क यानी कि कुल इनकम आपकी होती है। आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हो मेटाफोर्स बिजनेस के अंदर, तो आपको अपनी जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है वो बढ़ाना होगा आपको। राइट। 10 से 15 नंबर आप जरूर निकालें। जब आप नए नए नंबर निकालते रहेंगे, लिस्ट बड़ी होगी ना, कभी भी आप निराश नहीं होंगे, कभी भी आप बिजनेस क्विट नहीं करेंगे, आप गिव अप नहीं करेंगे। गिव अप कौन करता है? जिसके पास में, जिसको काम करना नहीं आता, जिसके पास में लिस्ट ही नहीं होती। और लिस्ट कभी खत्म नहीं होती है, लिस्ट बनाने की होती है। राइट। डेली खाना खत्म होता है तो नहीं बनाते हैं क्या हम? बना बनाया कुछ नहीं मिलता, बनाना पड़ता है। राइट। इसी तरीके से हमें लिस्ट बिल्ड करना है, 10 से 15 एटलीस्ट। दोस्तों, हम फिजिकली वर्किंग करते थे, 2-4 घंटा प्रोस्पेक्टिंग के लिए अलग से निकलना पड़ता था। आप अपने टाइम के अंदर ही, आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करना सिखा रखा है, आप फ्रेशर मार्केट पे कैसे काम करें, आप एमएलएम मार्केट पे कैसे काम करें, आप उस तरीके से आप काम करें। राइट। डेली मैसेज करें, सिर्फ मैसेज तो कॉपी पेस्ट करना है, आपको चैटिंग तो करनी है, लोगों से फ्रेंडशिप तो बनानी है। तो ये काम करके आप डेली 10 से 15 नंबर निकालें मिनिमम। ज्यादा आप कितने भी निकालें, लेकिन मिनिमम, मतलब जैसे बोलते ना कि 8 रोटी नहीं खाते हम, लेकिन 4 रोटी तो खानी जरूरी ना। इस तरीके से हमें डेली इतने काम करने ही करने हैं। ऑल राइट। ये हो गया टास्क। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 20 से 30 कॉलिंग्स पहला टास्क। दूसरा टास्क क्या है? हमें डेली कम से कम, पार्ट टाइम मेरे तो 4 से 5 प्लान करने हैं,
फुल टाइमर हो तो 8 से 10 प्लान करने हैं। तीसरा, डेली कम से कम 2 ज्वाइनिंग निकालनी है, जो इनको प्लान दिखा दिया फॉलोअप करना है और फॉलोअप करवा करके, ठीक है, राइट, क्लोजिंग करना है। बड़े सारे लोग इन्विटेशन करके प्लान दिखा करके मीटिंग में लाने के बाद में गिफ्ट को फॉलोअप नहीं करते, उसको फॉलोअप मैटर नहीं भेजते, तो ये चीज आप गलती ना करें। और ट्रेनिंग, सॉरी, डेली 10 से 15 कॉन्टेक्ट नंबर हमें निकालने हैं, डेली 2 ज्वाइनिंग का निकालने का टारगेट लेके चलना है। और चौथा, डेली 10 से 15 कॉन्टेक्ट नंबर निकालें। नेक्स्ट अपन चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं क्लियर कर देता हूँ। मेरे दोस्त देखो, मेटाफोर्स बिजनेस में अगर आप आए हो तो बड़ा पैसा कमाना है, बड़ी सोच रख करके काम करना है कि यार 1,50,000 रुपए 2 लाख रुपए नहीं है आपके इनके। आप मेटाफोर्स बिजनेस के अंदर अगर आए हैं तो आपको 50 लाख कमाना है, 1 करोड़ कमाना है, 2 करोड़ रुपए कमाना है, 5 करोड़ रुपए कमाना है, तो अपनी सोच को बड़ा करें। क्या करें? अपनी सोच को बड़ा करें। अन्यथा ये जो बिजनेस है ना, आप जो चाहते हो वो कभी फुलफिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिजनेस ना बड़ा देता है जब आप बड़ी सोच रखते हो इनकी, ठीक है। तो आप इस बिजनेस में वर्किंग करने के लिए आए हैं, और हर एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता है। कोई भी बिजनेस आप देख लीजिए, अगर बाहर मार्केट में अंडे की रेडी भी लगाओगे ना मेरे दोस्त, चाय की थड़ी भी लगाओगे ना, तो इन्वेस्टमेंट होता है, और गारंटी नहीं कि पैसा कमा पाएंगे, रिस्क बहुत ज्यादा होता है वहां पे। लेकिन मेटाफोर्स बिजनेस में जो ज्वाइनिंग लेवल होता है वो 6 लेवल होता है। क्या होता है? 6 लेवल। आप ज्वाइनिंग 6 लेवल से करवाए, नो डाउट कोई 6 लेवल से नहीं कर पाया, इश्यू है, ज्यादा चैलेंजेस हैं। उसने 5 से स्टार्ट किया, 4 लेवल से स्टार्ट किया, 4 से नीचे ना जाए, ठीक है, राइट। 4 लेवल से आपने करवाया तो उसका 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन के अंदर वर्किंग करके, इनकम करवा करके, या उससे अरेंज करवा करके आपको उसका 6 लेवल कंप्लीट करवाना है एज सुन एज। और 6 करवा करके 7 लेवल से पहले पहले आपको पैसा विड्रॉल नहीं करना है, क्योंकि आप पैसा कमाने के लिए आए हो और सामने वाला व्यक्ति पैसा कमाए, क्योंकि उसने पैसा कमाने के इंटेंशन से स्टार्ट किया है। आपको पता है बिजनेस में पैसा कैसे कमाया जाता है, तो उसका लेवल करवाए बिना तो बड़ा पैसा नहीं कमा सकता, और कल को बोलेगा कि यार मैंने पैसा नहीं कमाया। तो आप उसका एटलीस्ट 7 लेवल से पहले कोई विड्रॉल नहीं करवाए। बाकी मैं आपको प्लानिंग दूंगा कि 12 लेवल कैसे करने हैं। 12 लेवल करना क्यों जरूरी है? आप लोगों को पता है कि बड़ा पैसा कमाना है तो बड़े लेवल पे पैसा आएगा, छोटे लेवल से छोटा पैसा आता है कहीं, ठीक है, राइट। और एक देखो, मौके का, दुनिया में ना जितने भी अमीर और कामयाब लोग बनते हैं ना, वो लोग ना तो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ना ज्यादा होशियार होते हैं, ना ज्यादा वो स्मार्ट दिखते हैं, लेकिन वो दुनिया में अमीर और कामयाब पता है क्यों बन पाते हैं बहुत जल्दी, बहुत कम समय के अंदर? क्योंकि वो मौके को समझ जाते हैं। मेरे दोस्त, मेटाफोर्स मौका है, एक बहुत बड़ा मौका है, राइट। अपनी सोच से बड़ा है, अपन सोच नहीं सकते कि कितना बड़ा मेटाफोर्स दे सकता है अपन को, राइट। तो अपने को बड़ी सोच के तुम काम करना है, बड़े स्लॉट करने हैं, बड़े स्लॉट पे काम करना है, और बड़े स्लॉट पे टीम को लेकर के आना है, राइट। तो यहाँ पे मैंने ये बता दिया आपको प्लानिंग। अब नेक्स्ट मेरा लास्ट टॉपिक है, अगले 2 से 5 मिनट का। इसके बाद में हमारे जो ग्रेट मेंटर अपलाइन सर हैं, मिस्टर यूवी मीना सर, हम उनको सुनेंगे, राइट। सो आप लोग यहाँ तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब अपन बात करते हैं कि 12 लेवल हम कैसे कर सकते हैं। यकीन मानिए, अगर आपने सिस्टम को फॉलो किया और जैसे जैसे आपका अपलाइन बता रहा है, राइट, जैसे जैसे आपके मेंटर अपलाइन आपको गाइड कर रहे हैं, वैसे वैसे अगर आपने काम किया, मैं 100% श्योरिटी के साथ में बोलता हूं कि कोई भी व्यक्ति 2 से 3 महीने में अपने 12 लेवल कंप्लीट कर सकता है। यस, मैं बताऊंगा कैसे। और बुरी से बुरी कंडीशन में लास्ट 6 महीने के अंदर, राइट। अगर आप इससे ज्यादा समय लगा रहे हैं तो मेरे दोस्त आप मेटाफोर्स के लिए नहीं बने, राइट। और हमें मेटाफोर्स की जरूरत है, हमारी जरूरत मेटाफोर्स को नहीं है। तो मेटाफोर्स में हमें उस माइंडसेट से काम करना है, राइट, कि हम कैसे 2 से 3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर हम कैसे 12 लेवल कंप्लीट कर सकते हैं। मैं आपकी प्लानिंग देने, जरा आप लिख लीजिए, टॉपिक डाल लीजिए, 12 लेवल प्लानिंग, 12 लेवल प्लानिंग, राइट। यस, चलिए, आप टॉपिक डाल चुके हैं। आपको 12 लेवल कंप्लीट करना है। कितना क्या अमाउंट लगता है वो मुझे आपको इस मीटिंग में देखो कवर नहीं कर पाऊंगा, ट्रेनिंग के अंदर आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। 12 लेवल करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, मेटाफोर्स में कामयाबी का सिंपल फॉर्मूला है। पहली चीज 12 लेवल, दूसरी चीज आपको जरा ड्रग लगानी है, तीसरी चीज आपको बड़ी टीम बनानी है, ठीक है। तो कैसे आप 12 लेवल कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे आप बेहतर ड्रग लगा सकते हैं, कैसे आप बड़ी टीम बनाएंगे, मैं इसके ऊपर बात करूंगा। आपको करना क्या है, आपने 6 लेवल कंप्लीट कर लिए मेटाफोर्स बिजनेस के अंदर, कितने? 6 लेवल, यानी कि आपकी मेटाफोर्स में जन्म हो चुका है। आप मेटाफोर्स में बिजनेस करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं, राइट। आपका अब आप बिजनेस को बढ़ा सकते हैं आगे। 6 लेवल पे आप आ चुके हैं। आपको क्या करना है, 10 से 12 जॉइनिंग, लिखिए पहला पॉइंट, 10 से 12 जॉइनिंग आपको 6 लेवल से करवानी है। कितने लेवल से? 6 लेवल से। आपने 6 लेवल किया, जिसका 4 है 5 नो डाउट, वो अपना 6 करें सर, काम करके, इनकम करके, अरेंज करके करें। इस बिजनेस में बहुत पैसा है। मार्केट में हम लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, अपनी पढ़ाई में हम खर्च कर देते हैं, वहां पे कोई गारंटी
नहीं है। सोचो वो सबसे बड़ा रिस्क है मेरे दोस्त। मेटाफोर्स में लेवल लेना कोई रिस्क नहीं है। लेवल्स जो है वो आपका एसेट है जो आपको रिटर्न देते हैं हमेशा बार बार। ठीक है, एक प्रॉपर्टी, एक खेती है, जमीन है। आप बार बार जैसे खेती में, जमीन में आप बीज बो के फसल काटते हैं, वैसे बार बार स्लॉट्स के अंदर ब्लॉक भर के आप इनकम कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी निसंकोच होकर निसंकोच होकर अपने लेवल्स कंप्लीट करने हैं। 6 लेवल पे आप हो जाते हैं, आपको 10 से 12 लोगों को 6 लेवल करवाना है। पता क्या होगा, आपने हर व्यक्ति को 6 लेवल से स्टार्ट करवाया, आपका बिजनेस होगा 3 लाख रुपए का अप्रोक्स। कितने का? 3 लाख रुपीज। और 3 लाख रुपए में सब पता है, मेटाफोर्स बिजनेस दुनिया में इकलौता ऐसा सिस्टम है जिसमें 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। और यहाँ पे मैक्सिमम जो पैसा वो खुद को मिल जाता है, यानी कि 70 से 80% जो पैसा वो खुद को मिलता है लेवल्स के माध्यम से, ऑटो बिड के माध्यम से अपने को आ जाता है। तो मैं 80% लेके चलता हूँ। 3 लाख का 80% निकालो, कितना होता है? 2,40,000 रुपए। कितना? 2,40। मैं 2, 2.25 मांग के चलता हूँ। आपके जैसे तो लोगों को आप 6 करवाते हैं, आपका लेवल हो जाता है 7। ठीक है, 7 होने के बाद में आपकी इनकम कितनी होती है? 2 लाख रुपए की। आपको पता है, मैं 8 और 9 लेवल करने के लिए कितना रुपए चाहिए? मात्र 2.25 लाख रुपए समथिंग। अब आपके इसमें 2 लाख रुपए ऑलरेडी है ना। आप अपना 8 और 9 करें, जो भी आपकी इनकम आती है आप उस इनकम से अपना 8, 9 लेवल करें। आपको जरूरत है 6 लेवल, 7 लेवल से पहले आपको कोई विड्रॉल नहीं करना। 7 लेवल कंप्लीट करने के बाद में आपको जरूरत है, आपको पैसा चाहिए, तो आप पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल का पैसा आपको जितना चाहिए आप यूज करो, आप अपनी अचीवमेंट करो। लेकिन चौथे, पांचवें, छठे, सातवें जो भी आपके लेवल से फिर बढ़े वाले, उन स्लॉट के पैसे से आपको करना है अपना लेवल नेक्स्ट वाला 12 कंप्लीट करना है। एक बार क्या करना है? 12। ठीक है, राइट। नेक्स्ट, यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि 10 से 12 जने हम 6 लेवल से करवाते हैं। आपका 3 लाख रुपए का बिजनेस होता है और 2 लाख रुपए प्लस की आपकी अर्निंग हो जाती है, तो आपका 9 लेवल आपका कंप्लीट हो गया। पहली चीज, 10 लोगों को आपने करवा दिया। सेकंड स्टेज, सेकंड मंथ क्या करना है हमें, या फिर सेकंड स्टेज हमारा क्या है, हमें करना है उन 10 लोगों के थ्रू उनका भी नो करवाना है। जैसे आपने किया। आपने कैसे किया? आपने 10 डायरेक्ट निकाली, 6 लेवल वाली, 10 से 12 जो नहीं निकाली। मैं 10 पे लेके चल रहा हूँ, 10 बार निकालेंगे आप, लेकिन 10 लेके चलता हूँ। 6 लेवल से आपने 10 लोगों का स्टार्ट करवाया, राइट, या फिर आपने उनका 6 लेवल करवा दिया काम करके, तो आपका हो गया था 9। उसी तरीके से उन 10 लोगों के थ्रू आपको 10-10 ज्वाइनिंग निकालनी है 6 लेवल वाली, जैसे आपने निकाली है। तो एक व्यक्ति के थ्रू आपने बिजनेस निकाला 3 लाख रुपए का, 10 लोगों के थ्रू आपका बिजनेस होता है 30 लाख रुपए का। कितने का? 30 लाख रुपए का। और यहाँ पे आपका अर्निंग होता है, वो होता है 20 से 25 लाख रुपए के बीच में। कितना? 20 से 25 लाख रुपए के बिजनेस आपका यहाँ पे बिजनेस होता है। आपके 9 लेवल पहले से थे, 20 लाख रुपए आपने इनकम किया फॉर एग्जाम्पल, तो आपको क्या करना है? 9 होती 10 तो आपका ऑटोमेटिकली हो जाता है 11 और 12 करना है। 11-12 लेवल करने के लिए कितना रुपए चाहिए आपको? अप्रोक्स 15 से 16 लाख रुपए, 14 से 15 लाख रुपए आपको चाहिए। आपके पास में 20 लाख रुपए की अर्निंग हुई है, आपका 11 और 12 हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। सेकंड स्टेज के अंदर आपका 12 कंप्लीट है, राइट। थर्ड स्टेज, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है सर चलो मैं तो 12 कर लूंगा, मेरे तो 12 हो जाएंगे, चलो मैं 12 कर लूंगा, आपके कहने से मैं काम भी कर रहा हूँ मेरी इनकम से, लेकिन मेरे नीचे कोई 12 करेगा कि नहीं करेगा? मेरे दोस्त, अगर आज आप अपलाइन के साथ में काम कर लेंगे, आज अपलाइन के साथ में आप दौड़ लेंगे, तो यकीन मानिए अपलाइन भी आपके लिए दौड़ेगा, अपने बिजनेस के अंदर, अपनी टीम के लिए। ठीक है, क्योंकि 12 करना उद्देश्य नहीं है। 12 करने के बाद में लोगों का 12 करवाना है। 12 लेवल का मतलब है कि आपको बार बार 12 लेवल रिसाइकल करना है, ताकि आप एक बार में 12 लेवल से 19 लाख रुपए की इनकम आप करें। 18 से 19 लाख रुपए की। वो कब होगी? जब आप अपनी टीम में मैक्सिमम लोगों को 12 लेवल अचीव बनाएंगे। तो कैसे बनेंगे? हमें तीसरे स्टेज में क्या करना है, जिन लोगों का 9 लेवल हुआ है उन 10 लोगों का उनका 12 करवाना है। कैसे? उनके नीचे जो लोग 10-10 आए थे उनका 9 करवाएंगे, तो आपके जो 10 लोग हैं उनका हो जाएगा 12। आप सोचो आपके लेवल्स कितनी बार रिसाइकल हो चुके होंगे? 3 से 4 बार। 10 लोगों का आप करवाते हैं तो 3 बार लोगों का रिसाइकल हो चुका होता है मेरे दोस्त, है ना। और आप 3 बार सोचो कितनी आप इनकम कर लेंगे? 54 लाख रुपए की अकेले 12 की मैं बात कर रहा हूँ इनकी, राइट। तो यानी कि आप सिंपल कैलकुलेशन समझिए, 10 डायरेक्ट निकालनी 6 लेवल से, राइट, आपका 9 लेवल हो जाएगा। फिर उन 10 लोगों का 9 करवाना है, उनके थ्रू 6-6 लेवल से 10 जने निकाल करके। ठीक है, और थर्ड स्टेज में क्या करना है, जी जो लोग आपके 9 लेवल पे हैं, जो आपके 10 डायरेक्ट में हैं, उन लोगों को नीचे भी 9 लेवल वाले लोग तैयार करने हैं। जैसे आपने 9 किया था, जैसे आपने 9 करवाया था वैसे ही, तो उनका 12 हो जाएगा। और वैसे अपने को फिर टीम में लोगों की मैक्सिमम लोगों की 12 लेवल करवाने हैं। और फिर जो इनकम अपनी आती है मेटाफोर्स के, जैसे बिटफोर्स प्रोजेक्ट हो गया, जैसे यूनाइट वर्स प्रोग्राम हो गया, टेक्टिकल गुड्स हो गया, बूस्ट हो गया, माना हो गया, इन सारे प्रोजेक्ट के अंदर हम एंटर लेके बड़ा पैसा कमा सकते हैं, राइट। लेकिन तभी कमाएंगे जब बड़ी कम्युनिटी होगी, ज्यादा लेवल से बड़े लेवल से हमारे पास में होंगे और हमारी टीम में मैक्सिमम लोग पैसा कमा रहे होंगे। इसमें आप भी पैसा कमाएंगे, आपकी टीम भी पैसा कमाएंगी। ठीक है, तो अपने को 10 लोगों को 12 करवाना है। लास्ट, आपको सिस्टम के 5 पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं इस बिजनेस के अंदर। पहला पॉइंट क्या है, मैं रिपीट कर देता हूं फटाफट से। आपको अपने बिजनेस से
से संबंधित आपको अपने बिजनेस के बारे में 100% जानकारी लेना है। आप लिख सकते हैं फटाफट, आपको ऑलरेडी लिखा रखा है, मैं हिंदी में बता रहा हूं। आपको अपने बिजनेस के बारे में 100% जानकारी लेना है, राइट। और अपने लेवल्स जो है वो तेजी से अपग्रेड करने हैं। यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज क्या है, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा डिटेल में आपको पीएचडी करनी है, लेकिन आपको ऊपर ऊपरली नॉलेज आपको होनी चाहिए, ताकि आप कॉन्फिडेंस में बिजनेस को बिल्ड कर पाएं और सामने वाले व्यक्ति के अंदर आप कॉन्फिडेंस ट्रांसफर कर पाएं। ठीक है। साथ में मेटाफोर्स क्या है, मेटाफोर्स के कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, टेक्टिकल प्लान क्या है, टेक्टिकल प्लान में 12 स्लॉट की वैल्यू क्या है, 12 स्लॉट में जो S6 S3 जो मैट्रिक्स है वो कैसे काम करता है, कौन कौन से ब्लॉक से इनकम आती है, कैसे ब्लॉक्स भरते हैं, कौन कौन लोग मिलकर ब्लॉक्स को भरते हैं, कैसे ब्लॉक रिसाइकल होते हैं, और कितने लेवल से कितनी ज्वाइनिंग करने पर कितनी इनकम होती है, ये आपको पता होना चाहिए। मेरे दोस्त, आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के बारे में पता होगा तो लोगों को बता पाएंगे ना, तभी तो लोग कनेक्ट होंगे आपके साथ में। सामने वाले को एक कॉन्फिडेंस जब आ जाता है ना कि यार ये वो व्यक्ति है जिसके साथ में मैं मेटाफोर्स स्टार्ट करता हूं तो डेफिनेटली मैं बड़ा पैसा कमाऊंगा, तो व्यक्ति बिना झिझके काम करता है। यस और नो, राइट। नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट आता है, अपने बिजनेस से संबंधित किताबें पढ़नी है और वीडियोस देखनी है, राइट। किताबें पढ़ने से माइंडसेट, इस बिजनेस के अंदर अगर आपका माइंड सेट सेट है तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। अगर माइंड सेट हिला हुआ, ये हिला हुआ ना, ये भेजा 250-1400 ग्राम वाला जो भी है, तो आपका जिंदगी हिला हुआ है, मतलब समझ लो। तो अपन को माइंड सेट को सेट करना है, इसके लिए बुक्स आपको पढ़नी है। जैसे बॉडी के लिए खाना खाना जरूरी है शरीर के लिए, वैसे ही उससे ज्यादा जरूरी है आपको बुक्स पढ़ना, राइट। तो डेली बुक्स पढ़ें, 1 घंटा 2 घंटा बुक्स पढ़ें, साथ में आप नोट्स बनाए इस बुक्स के कन के। ठीक है। दूसरी चीज, आपको वीडियोस देखने हैं, आपको मूवीज नहीं देखनी, आपको सीरीज नहीं देखनी, आपको अपने बिजनेस से संबंधित वीडियो देखने हैं। हमारे पास में समय नहीं है लाइक फॉलोवर्स रील्स स्क्रॉल करने के लिए मेरे दोस्त, यकीन मानिए बहुत कम समय हमारे पास में। बस हमें भ्रम है कि हमारे पास बहुत समय है, राइट। तो अपने को वीडियोस देखने अपने बिजनेस से संबंधित। मैं आपको एक चैनल सजेस्ट करता हूं, गोविंद भेड़ा सर, जो अपने चीफ मेंटर सर है, रॉकिंग स्टार के फाउंडर हैं। आप उनके जो वीडियोस हैं आप उनको देखें, राइट। वहां पे आपको स्पिरिचुअली भी आप स्ट्रांग होंगे, राइट। आपका मन हमेशा शांत रहना शुरू कर देगा, बहुत सारी चीज आप सीखेंगे। साथ में मेटाफोर्स के अंदर, नेटवर्किंग के अंदर आपको बहुत नॉलेज हो जाएंगी। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ मिस्टर गोविंद राम भेड़ा सर का जो चैनल है, आप उस पर सारे जो वीडियोज, आपको लिंक भी बना रखी है मैंने, 20-22 वीडियो की लिंक दे रखी है अलग से। साथ में आप वो वीडियोज जाकर के देखिए एक एक करके, और आप नोट्स बनाएं। सीखने पर फोकस करना है, क्योंकि लर्निंग इज नॉट, लर्निंग के बिना अर्निंग पॉसिबल नहीं है, राइट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तीसरा पॉइंट सिस्टम का क्या है। अपने बिजनेस से संबंधित जितने भी मीटिंग्स इवेंट्स होते हैं वो हमें मिस नहीं करने, अटेंड करने हैं, राइट। अपनी सुबह मॉर्निंग वर्कशॉप होती है 7:55 वाली, शाम को 7 बजे वाली प्लान मीटिंग होती है, आपको अटेंड करनी है, बार बार अटेंड करनी है। क्योंकि मेरे दोस्त, आपको हर मीटिंग तब तक लेनी है जब तक आप मीटिंग लेना ना सीख जाओ, वैसी वैसी, ठीक है। तो आपको मीटिंग लेनी है। मैं हर दिन मीटिंग को सुनता हूँ, क्योंकि मैं एक लर्नर हूँ, आई में लर्नर, आई में स्टूडेंट। और जो व्यक्ति सीखता रहता है वो जीतता रहता है, जिसने सीखना बंद कर दिया उसका जीतना बंद हो जाता है, राइट। तो आप हमेशा सीखिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग तरीके से प्लान प्रेजेंटेशन दिखाता है। 4 लाइनें आप सीख लेते हो हर एक व्यक्ति से, सोचो तो आपका प्लान प्रेजेंटेशन स्किल स्ट्रांग हो गया। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कॉल आ गया था। तो आपका प्लान प्रेजेंटेशन स्किल्स होता है, फॉलोअप स्किल्स होता है वो बेहतर हो जाता है, आपकी क्लोजिंग टेक्निक्स जो है इंप्रूव हो जाती है। अगर आप लगातार बार बार प्लान मीटिंग और ट्रेनिंग मीटिंग में आप आ रहे होते हैं इनके, आपको सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं बिजनेस के रिगार्डिंग। तीसरा पॉइंट के बाद में आता है चौथा पॉइंट अपना, रेगुलर काउंसलिंग विद योर एक्टिव क्लाइंट। अपनी जो अपलाइंस होती है इस बिजनेस के अंदर, उनका बहुत बड़ा रोल होता है इस बिजनेस के अंदर, जो हमें दिखता नहीं है, राइट। इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है हमारी मेंटर अपलाइंस का। हमारे को डेली बेसिस पे उनके साथ में काउंसलिंग करना है। काउंसलिंग का मतलब होता है कि आपको कॉल करके सर के डिस्कस करना है, सर मैंने आज ये कॉलिंग की है, इतने मैंने प्लान दिखाए, इतने मेरे फॉलोअप हुए सर, आज इतनी ज्वाइनिंग हुई। जो भी आपका डेली का जो डाटा है वो आप अप्लायंस को सेंड करें, अप्लायंस से डिस्कस करें, और डिस्कस करके सर मैं कैसे और बेहतर कर सकता हूं। जब आपकी अपलाइनों को जब आपके बारे में पता होगा ना मेरे दोस्त, तो आपको और अच्छे से गाइड करती है, और आपके लिए वो हमेशा बेस्ट सोचती है। क्यों? क्योंकि उन्हें आपके और आपके बिजनेस का स्टेटस पता होता है, तो वो फिर आपकी लाइफ का स्टेटस बनाने के बारे में सोचते हैं, कनकी आपके सपनों के बारे में सोचते हैं, आपको साथ में और कैसे बेटर किया जा सकता है, आपको वो समय निकाल करके और अच्छे से कैसे गाइड कर सकते हैं, ये कोशिश करते हैं हमेशा। चौथा पॉइंट आपको समझ में आ गया, तो अपलाइन को कॉल करना है। पांचवा पॉइंट, रेगुलर एक्टिविटीज, डेली काम करना है, जो मैंने आपको लिखवाया IPFT, डेली इन्विटेशन करना है, डेली प्लान दिखाना है, डेली फॉलोअप करवाना है जिनको प्लान दिखा दिया, डेली ज्वाइनिंग निकालनी है, डेली ट्रेनिंग करनी है, डेली ट्रेनिंग में आना है अपने को, ठीक है, राइट। और इस बिजनेस को डाउट्स में रहकर बिजनेस को बिल्ड नहीं करना। ओके, सो ये सिस्टम के 5 पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। बाकी
10 से 15 मिनट हम अपने मेंटोर अपलाइंस को हम सुनेंगे। सो काफी सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस कर दी है और आपने इन चीजों को डेफिनेटली फॉलो किया मेरे दोस्त, तो डेफिनेटली गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ अगले 2 से 3 महीने के अंदर 12 लेवल अचीवर्स की लाइन लगने वाली है। राइट, ये सच है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है, मैं रेडी हूँ पूरी तरीके से आप लोगों के साथ में लगने के लिए। आप भी बस रेडी हो जाइए, जिस जिस सिस्टम बोलता है, जिस जिस अप्लायंस गाइड कर रही है, वैसे वैसे आप काम करते जाइए। आपके लेवल्स एक बड़ी टीम का निर्माण करने की गारंटी हमारी है और बड़ा पैसा कमाने की गारंटी हमारी है। हर एक सपने को चुन चुन के पूरा करने की गारंटी हमारी है। राइट, मतलब गारंटी हमारी, मतलब हम सब मिलकर करेंगे तब ये बिजनेस तालमेल बिठाने का बिजनेस है। राइट, तो कॉर्पोरेट करना है साथ में कंधे से कंधा मिला करके मिलकर के रॉक करते हैं। सितंबर महीने को जो आपने टारगेट लिखा है, जो आपने प्लानिंग की है, इसको आप लिख करके रखें, साथ में इसको डेली देखना है, दीवार पे चिपका लें। 4 दिन बाद में भूल जाते हैं सर सितंबर महीने का टारगेट क्या था। ये सर ना, आप सोचो अपलाइन क्यों पता रखेगा। तो सपने आपके हैं, बिजनेस आपने ज्वाइन किया है, आपको पता होना चाहिए, डेली आपको पता होना चाहिए कि मेरा आज का काम क्या था, मुझे आज कितने कॉल करने थे, मैंने किए कि नहीं किए। अपने आपको डांटना है, अपने आपको पनिशमेंट दे सकते हो, ठीक है। राइट, लेकिन ये चीजें फॉलो करें। बाकी मैं आप सभी लोगों के बीच में मैं किसी शख्स से किसी पर्सन को बुलाने जा रहा हूँ जिनके माध्यम से मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया और मेरा जो बर्थ है, जो मुझे उन्होंने जन्म दिया इस इंडस्ट्री के अंदर। राइट, वो मेरे मेंटोर है, मेरे अपलाइन है, मेरे लिए गुरु है, एक भाई की तरह मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। राइट, और आज मैं जो कुछ भी हूँ, जिस भी मैं मुकाम पे हूँ, मैं तारीफ नहीं कर रही, सच्चाई है, क्योंकि इंसान कुछ नहीं होता अगर उससे बोलते ना कि इंसान एक पत्थर की तरह होता है। राइट, एक तराशने वाला मिल जाए तो पत्थर मूर्त में बदल जाता है कनकी। तो आज मैं जहां पे भी हूँ, जिस भी मुकाम पे हूँ और जहां पे भी मैं अपनी लाइफ में जो भी कुछ मैंने अचीव किया और जो मैं करने वाला हूँ, उसके अंदर सबसे बड़ा जो रोल है वो मेरे पेरेंट्स के अलावा हमारे गुरु का है, और वो गुरु कोई और नहीं, मिस्टर युधिष्ठिर मीणा सर है। तो हम उन्हें सुनेंगे। सो सर, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ यहाँ पे, और आप कंटिन्यू सर, ओवर टू यू। आप बताइए, हमें गाइड कीजिए आपके अकॉर्डिंग, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, और हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। और ये हमारी टीम है प्यारी सी, 30 35 40 लोगों की टीम है, हम इसको 3 से 4 से 5 में जल्दी कन्वर्ट करेंगे। यस सर, सो नाउ सर यू आर द होस्ट, जस्ट वेट सर। यस सर, आर यू लिसन, सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी पवन जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच पवन जी फॉर योर वार वेलकम। इतना अच्छे से वेलकम आपने सर। वेलकम किया। एंड गाइज, मैं आप सभी को सबसे पहले यही बोलना चाहूंगा कि इतनी एनर्जेटिक अपलाइन, इतनी नॉलेजेबल अपलाइन यदि किसी को मिल जाए तो इससे ज्यादा उसके लिए अच्छी किस्मत की बात कुछ नहीं हो सकती। अ, उससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि स्पेशली मैं मेरी टीम में नजर उठा के देखूं तो दूर दूर तक ऐसा कोई पर्सन नहीं नजर आता जो इतना एनर्जेटिक हो, इतना हार्ड वर्किंग हो और इतना पैशनेट होके वर्क करता हो। अ, मैं पर्सनली मैं आपको बताऊं, मेरी टीम में एक बोलूं तो मेरी आंखों का तारा और उस पर्सन को मैं बोल सकता हूँ, तो वो आपकी अपलाइन है। तो ऐसी अपलाइन यदि आपको मिली है तो आप समझ सकते हैं कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने लकी हैं आप लोग। अ, बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप इस मीटिंग में आए और काफी सारी चीजें आपने लर्न की। और स्पेशल थैंक्स टू यू पवन जी, आपने इतने अच्छे से सारी चीजें गाइड की आपने सभी लोगों के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग उन चीजों को अप्लाई भी करेंगे। बाकी कुछ चीजें 5 से 10 मिनट की बातें हैं, मैं आप सभी के साथ में करना भी चाहूंगा। एंड देखो, मंथ स्टार्ट हो चुका है, नया मंथ स्टार्ट हो चुका है। मेरा सिंपल सा जो फंडा है, जिस तरीके से मैं वर्किंग करता हूँ, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि महीना स्टार्ट हो चुका है, नया महीना आ चुका है, तो अपन अपने अंदर क्या नए बदलाव लेकर आ रहे हैं। सबसे मेन चीज है कि अपन अपने आप को बदल रहे हैं या नहीं बदल रहे हैं। एंड बहुत सारे आपको बदलते नहीं है, और यही मानिए, जो लोग अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग नहीं बदलते हैं, आ, एक दिन वो खत्म हो जाते हैं। पवन जी वही सारी मेरी प्रॉपर। पवन जी सॉरी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप इशारा कर सकते हैं वैसे। ओके, थैंक यू। तो आपने आपको अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कल परसों अपन मीटिंग भी कर रहे थे तो उसमें भी मैंने यही चीजें बताई थी कि आपको 1 करोड़ कमाना है, 5 करोड़ कमाना है, तो रियली में पैसा कमाना बहुत आसान है यदि इंसान अपने आप को डेवलप कर ले, अपने ऊपर काम कर ले तो।
यदि इंसान अपने ऊपर काम कर ले तो। पैसा कमाना बहुत आसान है यदि इंसान अपने आप को निखारने पे काम कर ले तो, अपने आप को मतलब डेवलप करने पे काम कर ले तो। राइट। जी पवन जी, थोड़ा लाइटिंग इश्यू है, लाइट जा चुकी है इसलिए कैमरा थोड़ी देर ऑफ रहेगा। लाइट जैसी आती है तो मैं कैमरा ऑन कर लूंगा। जी। तो सबसे पहले महीना स्टार्ट हो चुका है, नया महीना है, तो अपने अंदर नया क्या है ये चीज सोचने की जरूरत है, ये ऑब्जर्व सेल्फ ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि नया महीना स्टार्ट हो चुका है लेकिन अपने अंदर नया डेवलप क्या हो रहा है, या अपनी कौन सी नई आदतों को, नई अच्छी आदतों को डेवलप कर रहे हैं अपने अंदर। राइट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी नई चीजें हैं, कौन सी ऐसी अच्छी हैबिट्स हैं जो अपन अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं नए महीने के साथ में। तो सबसे पहले अपने को कुछ नई आदतें जोड़नी है, कुछ नई आदतें डेवलप करनी है, चाहे वो सुबह जल्दी उठने से लेकर के हो, चाहे वो बुक्स रीडिंग से लेकर के हो, चाहे वो एक दो प्लान एक्स्ट्रा करने से लेकर के हो, चाहे वो कोई और अदर बिजनेस वर्क करने को लेकर के हो। राइट। तो अपने अंदर नई आदतें हमेशा डेवलप करते रहना है, हर महीने कुछ ना कुछ आपके अंदर नया बदलाव होना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए, आपकी टीम को लगना चाहिए, आपके अपलायंस को लगना चाहिए कि आपके अंदर कुछ बदलाव हो रहे हैं। यकीन मानिए, यदि आप अपने आप को बदलेंगे नहीं तो वही हाल होता है जो अपने आप को नहीं बदलता है, जो नोकिया का हुआ। नोकिया एक टाइम पे पूरे इंडिया पर राज कर रहा था, लेकिन आज इंडिया मतलब नोकिया की क्या कहानी है वो हम सभी के सामने है। राइट। तो सेम वही इंसान की कहानी होती है, यदि इंसान अपने आप को नहीं बदलता है तो फिर वो डिस्ट्रक्शन या डिस्ट्रॉय मोड में जाता चला जाता है। तो पहली चीज ये आप ध्यान रखें। दूसरी चीज कि एक्टिविटीज को लेकर के मैं बात करूं तो आप अपना पीएचए मापना स्टार्ट कीजिए। पीएचए क्या है? पर आवर एक्टिविटीज। आपकी पर घंटे की एक्टिविटीज कहाँ है, आपका पर घंटा कहाँ जा रहा है, आपका पर आवर किस किन चीजों में जा रहा है, कहाँ आप बिजी हैं। राइट। यदि आपको सच में स्पीड के साथ में ग्रो करना है, बहुत बड़ी की है ये स्पीड के साथ में ग्रो करने की, मैक्सिमम एक्टिविटीज करने की जो मैं हमेशा अप्लाई करता हूँ। एंड पवन जी को मैंने कई बार ये चीजें बताई भी है कि पर ओवर, मैंने एक टाइम तो ऐसा भी किया कि मैंने पर घंटे का अलार्म भी लगा दिया कि जिससे मुझे याद रहे कि मैंने लास्ट घंटे में क्या किया है। राइट। मैंने लास्ट घंटे में कितना काम किया है ये मुझे याद रहे। मैंने जब मैं शुरुआती लेवल में था तो ये एक घंटे में मैंने कितने कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज किए हैं, मैंने कितना प्रोस्पेक्टिंग किया है, मैंने कितने लोगों से बात किया है। राइट। पवन जी वही सारे आप मेरा प्रॉपर आप इशारा कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो फर्स्ट अपने आपको डेवलप करने पे फोकस करना है। सेकेंडरी थिंग पीएचए मापना अपना, पर आवर एक्टिविटीज। आपकी पर घंटे की एक्टिविटीज क्या है, आपकी पर घंटे की एक्टिविटीज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको जो मैं पर्सनली करता हूँ। चाहे वो हर महीने में अपने आप को डेवलप करने को लेकर के हो, देखो मैं आपको वही बता रहा हूँ जो मैं खुद करता हूँ, मैं वही बता रहा हूँ जो मैं खुद करता हूँ और शुरुआत से करता आया हूँ, और जिसकी वजह से मतलब लगभग 6 महीने पहले अच्छे से अपन ने वर्क करना स्टार्ट किया, और 5 से 6 महीने पहले, और आज 6 महीने के अंदर लगभग 300-400 लोगों की टीम भी क्रिएट कर चुके हैं। तो उसका रीजन क्या है? जीरो से लेकर के 300-400 की टीम क्रिएट करने में कि अपने आप को डेवलपमेंट और स्पेशली एक्टिविटीज, क्योंकि अपन एक्टिविटीज के बिजनेस में, अपन लोगों के बिजनेस में अपने को बहुत सी बार ये होता है कि अपन किसी पर्सन से बात करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि उसके साथ में ही आधा घंटा चला जाता है। यकीन मानिए आधा घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 30 से 40 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड मेजर कीजिए कि कहीं 30 से 40 मिनट आपका इधर उधर ऐसे वेस्ट तो नहीं हो रहा लोगों के साथ में अनप्रोडक्टिव बात करके। एंड यदि प्रोडक्टिव बात हो रही है, प्लान हो रहा है, कन्वर्टिंग हो रहा है, फॉलोअप हो रहा है, ठीक है, और उसको भी लिमिटेड टाइम के अंदर अपने को डन करना है, उसको भी लॉन्ग लेके नहीं जाना है, अपने को प्लान फॉलोअप भी लॉन्ग लेके नहीं जाना है, तो पीएचए आपको अपना मेजर करना है। राइट। नेक्स्ट जो आपको मैं बताना चाहता हूँ स्पेशली, जो मैं फर्स्ट पॉइंट मैं बताना भूल गया, फर्स्ट में जो बताना चाहिए था, joining metaphors is not a turning point, opting metaphors is a turning point। मेटाफोर्स को ज्वाइन करना टर्निंग पॉइंट नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ज्वाइन करने से जिंदगी बदल जाएगी। कॉलेज में ज्वाइन करने से, एडमिशन लेने से डिग्री नहीं मिलती है।
वहां पर पढ़ाई करने से, एग्जाम देने से और एग्जाम में सही आंसर लिखने से डिग्री मिलती है, राइट? तो सेम हियर, या मेटाफोर्स को ज्वाइन करने से जिंदगी नहीं बदलेगी। हाँ, ये चीज मैं मानता हूँ कि मेटाफोर्स आज के टाइम पे एक मिडिल क्लास के लिए वरदान है, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए वरदान है, जो ऑलरेडी 10-5 लाख रुपए महीने का नहीं कमा रहा, उसके लिए वरदान है मेटाफोर्स। एंड क्यों? क्योंकि बाहर जॉब्स की हालत अपने को पता है, नेटवर्किंग में स्पेशली अपने को पता है, पावर ऑफ नेटवर्क अपन जानते हैं, तो नेटवर्किंग में ताकत है। नेटवर्किंग में भी मेटाफोर्स मिला, मेटाफोर्स जैसा सिस्टम मिला, जो अपने छोटे से एफर्ट्स को, 10% एफर्ट्स को 100% करके देता है अपने को। अपन लगाते हैं 10%, लेकिन अपने को रिटर्न में देता है वो 100% रिजल्ट, राइट? अपन 10% मेहनत करते हैं, आप खुद फील कर सकते हैं। बहुत सारे लोग प्रोडक्ट बेस से आए हुए होंगे, वो क्या इतनी मेहनत कर रहे हैं जितना प्रोडक्ट बेस में करते थे? शायद नहीं। और ये भी फील कर सकते हैं, उससे ज्यादा रिजल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा, उससे ज्यादा इनकम आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये भी आप फील कर सकते हैं, राइट? यकीन मानिए, जितना लोग प्रोडक्ट बेस के अंदर मेहनत करते हैं, उतना यहाँ पर आप लोगों ने कर लिया। यकीन मानिए, यकीन मानिए, साल 1.5 साल के अंदर आपको 1 CR बराबर करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ऊपर वाला भी आपका साथ देगा, राइट? तो मेटाफोर्स को ऑप्ट कीजिए। मेटाफोर्स क्या बोलता है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डायरेक्ट लगानी है, धुआंधार। आपके सामने एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। मेटाफोर्स क्या बोलता है कि आप विद इन अ सेकंड पेमेंट ले सकते हैं। आप ज्वाइनिंग डालिए, विद इन अ सेकंड पेमेंट आएगा, राइट? तो क्यों नहीं डाल रहे अपन? और सबसे बड़ी चीज, स्पेशली हम सभी मिडिल क्लास फैमिली से भी हैं, राइट? सभी मिडिल क्लास से भी हैं, अपने सामने प्रॉब्लम्स भी हैं, और सोच के देखिए, उसके बावजूद भी अपन पैसा नहीं ले रहे मेटाफोर से, जब सिस्टम ऐसा है अपने सामने कि यहाँ से विद इन अ सेकेंड, मतलब 1 सेकंड के अंदर भी अपन पैसा ले सकते हैं, राइट? करना क्या है? ज्वाइनिंग डालनी है, पैसा आएगा, राइट? देखो, कॉमन सेंस की बात है, समझदारी की बात है। यदि आप समझो तो, यदि आप समझो तो बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ मैं आपको। आपके सामने प्रॉब्लम्स हैं, 5, 10, 15, 20 लाख रुपए की, 30 लाख रुपए की आपके सामने प्रॉब्लम्स हैं, जो कंप्लीट करनी है, जो आपको घर से लेकर के, चाहे गाड़ी से लेकर के, चाहे छोटे मोटे जो भी प्रॉब्लम्स उनसे करके हो, और आपके सामने एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप काम करके ज्वाइनिंग टैलेंट पैसा आएगा, राइट? एंड तो आपके सामने ऐसा प्लेटफॉर्म है, तो उसके लिए जो चाहिए, तो उसमें क्यों अपनी जी जान नहीं लगा रहे, राइट? जी जान जरूर दीजिए। और मैं यही सोच के काम करता हूँ, मेरे को इतना पैसा चाहिए, मेरे को इतना, मेरा टारगेट है। मेरे सामने एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे विद इन अ सेकंड पैसा आता है, राइट? तो मैं 100%, 1000% देके काम करता हूँ। मैं अपना 1000% करके काम करता हूँ। यस गाइस, सो थोड़ा सा सर कनेक्टर की इशू है। स्टे वेट एंड मेंटेन पेशेंस। जस्ट वेट। मैं सर को म्यूट करता हूँ। यस, सो गाइज, बहुत सारी चीज सर ने बताई, जैसे कि मेटाफोर्स में अपने आप को डेवलप करना है, और अगर आप डेवलप करते हो तो पैसा आपके पीछे आता है। और सर ने बताया पीएचए। नेक्स्ट, अभी मैं सर को वापस अगेन यहाँ पे होस्ट बना देता हूँ गाइस। यस सर, नाउ यू आर द होस्ट, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। सो मच। यस एंड सर। टू वे कम्युनिकेशन भी हो पाएगा। यस सर। क्यों नहीं कमा रहे अपन पर घंटे पैसा? सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। क्यों अपन इतनी एक्टिविटीज नहीं कर रहे कि पर घंटे की ज्वाइनिंग्स आए? यकीन मानिए, ये आ, बोलते हैं ना कि जैसे मेटाफोर्स में मेरे को समझ में आया, मेरी सनक चुकी थी, मेरी सनक चुकी थी कि जब तक पर घंटे की ज्वाइनिंग्स नहीं आएंगी, मैं तब तक नहीं रुकने वाला। मैं इतने गेस्ट एंटरटेन करूंगा, मैं इतने गेस्ट एंटरटेन करूंगा। अब मुझे पता था कि प्रोडक्ट बेस में लोग ऐसे हैं जहाँ पे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं,
वहां पे भी मैं प्रोस्पेक्टिंग कर सकता हूँ। मेरे पर्सनल कॉन्टेक्ट लिस्ट तो है ही मेरे पास में, गोल्डन लिस्ट जिसे बोलते हैं हम, उस पर तो मुझे काम करना ही करना है। इसके अलावा मैं कॉन्टेक्ट लिस्ट कैसे बिल्डअप कर सकता हूँ, वो मैंने तरीके निकाले। ये तरीका कि प्रोडक्ट बेस में लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां पे 1.5 लाख के टर्नओवर पे 10, 12, 15 हजार रुपए लोगों को आता है, और वो भी खर्च हो जाता है, ये मुझे पता था। तो वहां पे लोगों से बातचीत किया, मैं लोगों से बॉन्डिंग क्रिएट किया, लोगों से रिलेशन बनाए, और लोगों की प्रोस्पेक्टिंग की, और लोगों की प्रॉब्लम समझ करके उनको सॉल्यूशन के तौर पे मेटाफोर सजेस्ट किया। और आज सोच के देखिए कि बहुत सारे लोग प्रोडक्ट बेस से जो भी लोग आए हैं, एंड अपने साथ में अच्छा पैसा कमा रहे हैं। एंड लेकिन मैं तब तक नहीं रुका, तब तक कि ये सीन नहीं हो गया कि मेरी पर डे की ज्वाइनिंग, मेरी या मेरी टीम को मिलाकर के पर डे की ज्वाइनिंग, 2-3 ज्वाइनिंग नहीं हो रही कम से कम। मैं तब तक नहीं रुका, मैं इस चीज के लिए काम स्टार्ट किया मैंने, कि तब तक मतलब ये कि पर डे ज्वाइनिंग आना ना स्टार्ट हो जाए ना, तब तक मुझे रुकना नहीं है, तब तक रुकना नहीं है। उसके लिए मैंने कॉन्टेक्ट इकट्ठे किए, पहले सबसे पहले अपनी पर्सनल कॉन्टेक्ट लिस्ट पे काम किया, उसके पैरेलल में मैं नई कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाता गया सोशल मीडिया पर, राइट। तो ये चीज आपको खुद को समझनी है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व आपको ही करनी पड़ेंगी। आपकी घर की प्रॉब्लम से कोई दूसरा सॉल्व करने नहीं आएगा, ये समझदारी आपके अंदर होनी चाहिए। दूसरी चीज, एक बिजनेस माइंडसेट आपके अंदर होना चाहिए, कि आपको पता है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, सिंपल सी बात है, 1,50,000 में तो सॉल्व होने नहीं वाली। एंड जिंदगी की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो मतलब 20, 30, 40, 50 हजार रुपए में, लाख रुपए में तो सॉल्व होने नहीं वाली। सिंपल सी बात है कि कम से कम एक मिडिल क्लास फैमिली को एक इस ट्रैप से निकलने के लिए, डायरेक्टली मैं आपको बताऊं, कम से कम 2 से 2.5 करोड़ कम से कम चाहिए होता है वैसे देखा जाए तो। लेकिन यदि उसको 50 लाख भी बराबर करना है, तो उसको ये पता है कि 12 लेवल करने होंगे, 12 लेवल के बिना 50 लाख नहीं आ सकता। तो दूसरा, अब ये उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए क्या चीज जरूरी है, तो उसके लिए पागल हो जाओ, उसके लिए पागल हो जाओ। जैसे हम सभी सीनियर लोग पागल हैं, सभी सीनियर लीडर्स पागल हैं उस चीज के लिए। पहली चीज तो ये डिसाइड कीजिए कि फैमिली की प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करना है, ये जिम्मेदारी लेकर के, कि अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि फैमिली का कोई पर्सन करे ना करे, मैं अपनी फैमिली की सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करूंगा या करूंगी। ये आपको जिम्मेदारी लेनी होगी, आपको कमिटमेंट करना होगा, राइट। आपकी जगह हम कमिटमेंट करने नहीं आएंगे आपकी फैमिली के लिए, कि आपकी फैमिली की सारी प्रॉब्लम्स हमें खत्म करनी है, राइट। या कोई दूसरा पर्सन नहीं आएगा, वो आपको सेल्फ को कमिटमेंट करना पड़ेगा कि सच में आपको करनी भी है या नहीं। एंड आपको ये सबसे पहले आपके विचारों में क्लियरिटी लानी पड़ेगी, आपके थॉट्स में ये क्लियरिटी लानी पड़ेगी, आपको स्पष्टता रखनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग ये है कि 2, 4, 5, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन मेहनत करते हैं, और उसके बाद में थोड़ा कम रिजल्ट आता है तो उसमें डिमोरलाइज हो जाते हैं। मेरे भाई सच में आपने कमिटमेंट किया है या नहीं, सबसे पहले ये चीज क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यदि जो फैमिली की जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको टालते रहेंगे तो ये भाई ये बढ़ती जाएंगी। ये उसी तरह से एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार एक पार्टी में, किटी पार्टी में, एक महिला के ऊपर कॉकरोच आ जाता है। वो महिला उस कॉकरोच को किसी दूसरी महिला के ऊपर डाल देती है, मतलब हड़बड़ा करके, राइट, डर करके। और वो महिला किसी दूसरी महिला के ऊपर डाल देती है, इसी तरह से पूरी पार्टी में खलबली मच जाती है। वहीं से एक वेटर आता है, और उस कॉकरोच को आसानी से पकड़ता है और बाहर फेंक देता है। बताओ प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई? छोटी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन समझदारी से करी तो सॉल्व हो गई, समझदारी से सॉल्व किया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सेम हेयर, कि पैसे की प्रॉब्लम रियली में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, रियली में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। पता है, आप जैसे मेरे जैसे लोग ही हजार हजार करोड़, लाख लाख करोड़ कमा के बैठे हैं अपनी ही उम्र के अंदर या अपनी से कम उम्र के अंदर। अपने को इतना नहीं चाहिए, है ना, अपने को इतना मतलब डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा होगा बहुत सारे लोगों को। लेकिन देखिए, जो जितना जरूरत है, जिसमें अपनी अपनी जनरेशन और अपनी आने वाली जनरेशन को अपन सुरक्षित कर सकें, सेव कर सकें एटलीस्ट, जो भी चीजें अपने जीवन को थोड़ा ठीक तरीके से अपन जी सकते हैं, उसके लिए 1-1.5 करोड़। और आपको पता है मेटाफोर्स में कोई बड़ी बात नहीं है, मेटाफोर्स में कोई बड़ी बात नहीं है, बस 1 से 1.5 साल की मेहनत है। एंड आई कैन गारंटी यू 1 से 1.5 साल किसी ने भी शिद्दत से मेहनत कर ली,
तो 1 से 1.5 करोड़ कमाने से उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। 1 से 1.5 करोड़ कमाने से उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं पर्सनली आपको बताऊं, लगभग जनवरी फरवरी से मैंने अच्छे से वर्किंग करना स्टार्ट किया। एंड बाकी ज्वाइनिंग डेट अलग है, उससे पहले काम करने की कोशिश की, लेकिन काफी इश्यूज रहे, हेल्थ इश्यूज और अदर अदर, जिसमें मैं चाह के भी वर्क नहीं कर पाया। बट जनवरी फरवरी से अच्छे से मैंने वर्किंग करना स्टार्ट किया, और आप देख लेना 1 से 1.5 साल के अंदर ये चीज आपके सामने मैं करके बताऊंगा। ये चीज आपके सामने करके मैं बताऊंगा। और मैंने भी जीरो से शुरुआत शुरुआत किया, पवन जी को अच्छे से पता है। मैंने भी मतलब शुरू में 1 की टीम बनाई, फिर 2 की टीम बनाई, राइट। और आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों को हमारा एक्सपीरियंस भी मिलेगा। स्पेशली मैं पर्सनली आपको बताऊं, पवन जी इस चीज को अच्छे से जानते हैं कि मैंने अपने सारे प्लान खुद ने किए। मैंने अपने सारे प्लान खुद ने किए, कोई प्लान करने नहीं आया पवन जी को, मैंने प्लान समझाया, कोई दूसरा समझाने नहीं आया। क्योंकि मुझे पता है कि मेरी फैमिली की प्रॉब्लम्स है, मुझे सॉल्व करनी है ना। ना मैं अपलाइन के भरोसे रह सकता, ना मैं डाउनलाइन के भरोसे रह सकता। आज भी मेरी काफी सारी लाइन्स हैं, मतलब टोटली 16-17 लाइन्स हैं, उसमें से 10-11 लाइन अच्छे से वर्किंग है। बट मैं उनके ऊपर भी डिपेंड नहीं हूँ, सच बताऊं तो मैं आज भी काम कर रहा हूँ। मैं आज भी काम कर रहा हूँ ना, क्योंकि वो अपना रोल निभा रहे हैं, मुझे अपना रोल निभाना है। चाहे जो एग्जिस्टिंग टीम है उसको गाइड करने को लेकर के हो, चाहे नई टीम क्रिएट करने को लेकर के हो, राइट ना। मेन मुद्दा आपको क्लियर होना चाहिए कि आपकी फैमिली की प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है, और वो कैसे होंगी वो भी आपको पता होना चाहिए। इस बिजनेस से वो कैसे सॉल्व होंगी आपको पता है कि 12 लेवल पे अपने को लोगों को पहुंचाना है। सबसे पहले 12 लेवल अपने को करने हैं ऑटोमेटिक। मैं आपको बताऊं कि ऐसे जो चीज आपका जो करते हो ना आप, आपकी डाउनलाइन ऑटोमेटिक कर लेगी, लेकिन आप कीजिए, आप अपने लेवल पे अपना बेस्ट दीजिए, आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। बाकी लोग, ये बाकी का जो पूरा नेचर है, ये लोग अपलाइन डाउनलाइन सब ये नेचर में ही आते हैं, प्रकृति में ही आते हैं, ये सारे लोग समझ रहे हैं? ये प्रकृति है, ये अपना रोल ऑटोमेटिक निभाएगी। आप अपना रोल निभाइए, ये नेचर, ये लोग ऑटोमेटिक अपना अपना रोल निभाना स्टार्ट कर देंगे आपके लिए। लेकिन सबसे पहले आपको अपना साथ देना होगा, आपको अपना साथ देना होगा। एंड भगवान भी आपका बाद में साथ देता है, सबसे पहले आपको अपना साथ देना पड़ता है। भगवान के लिए अफर्मेशंस करनी होती हैं, राइट, गुड अफर्मेशंस करनी होती हैं, एक राइटिंग वर्डिंग, एक राइट वर्ड यूज करने होते हैं अपने लिए, राइट। एंड कि हाँ, आई कैन डू इट, आई एम विनर, आई एम ए चैंपियन, अपने आपको बोलना होता है, अपने आपको मानना होता है। तब ये नेचर, ये गॉड आपके लिए काम करना स्टार्ट करता है। अब बाकी के लोग आपके लिए तब काम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको खुद के लिए काम करना होगा, राइट। एंड तो ये चीजें स्पेशली, और देखो ये सब छोटी बातें ही मैं मानता हूँ कि आपको प्लानिंग देनी पड़ रही है कि 3 से 5 प्लान पर डे के करो, ये बच्चों वाली बातें हैं, सच बताऊं तो मैं। एंड कि यहाँ पे प्लानिंग देनी पड़ती है कि 3 से 5 प्लान इस तरह से करेंगे तो 100 प्लान आप कर पाएंगे, और 100 प्लान में से 15 से 20 जॉइनिंग्स निकल जाएंगी। अ, बाकी ये कि फिर भी एक डाटा मिलने के बाद में कुछ लोग नहीं करते हैं, तो सच में मतलब थोड़ा ये कि तरस भी आता है कि क्या होगा। बट ये कैसे फिर संतुष्टि करनी पड़ती है कि इंसान, मतलब ये कि अपने कर्मों का ही भोगता है ना, जैसे वो कर्म करेगा वैसा ही उसको मिलेगा। एंड बाकी ये कैसे, देखो कोई पर्सन आपको समझा ही सकता है, गाइड ही कर सकता है। अ, आपने लास्ट महीने सोचा होगा कि ये कर देंगे वो कर देंगे, इतना मेहनत करना वो मेहनत करना है ना। आपने उससे पहले भी महीने में भी सोचा होगा, उससे पहले के महीने में भी सोचा होगा, कुछ लोगों को 2-3 महीना भी हो चुका होगा। एंड लेकिन कितने क्या बदलाव आए, ये आप खुद देख लीजिए कि आपने खुद के अंदर कितने बदलाव किए, आपने कितना वर्क किया, क्या जितना कर सकते थे उतना किया, ये अपने आप से क्वेश्चन करने की जरूरत है। यकीन मानिए, मतलब हम्म, पवन जी जानते हैं ठीक ठाक मेहनत की, लेकिन फिर भी मैं खुद से सेटिस्फाई नहीं हूँ कि और भी मेहनत करना है, और भी मेहनत करना है, दिन रात मेहनत करना है, दिन रात मेहनत करना है। और स्पेशली लॉजिकली भी मैं आपको बताऊं, ये तो मैंने आपको डायरेक्टली दिल से दिल तक की बात करी। और बाकी लॉजिकल में कुछ चीजें बिजनेस को लेकर के बताऊं तो आपके पास में मौका भी है अभी, आपके पास में मौका भी है, क्योंकि ये चीज शुरुआत से ही बोली जा रही है कि जो टेक्टाइल्स के जो लेबल्स हैं इस पे 50% ऑफ चल रहा है अभी।
5, जैसे कि पहला जो लेवल है $5 में, दूसरा लेवल $10 में, इस तरह से अभी हाफ रेट है, लेकिन इनकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है पता है? फर्स्ट लेवल के $10, लेवल सेकंड की 20 और थर्ड की 40, इस तरह से ये डबल प्राइसिंग है, जस्ट डबल है। बट अभी 50% ऑफ चल रहा है, ये शुरुआत से ही बोला जा रहा है, ये अब से नहीं, शुरुआत से बोला जा रहा है, पर ये कभी भी बंद हो सकता है। और जहां तक पूरे आसार हैं कि ये दिसंबर के बाद में हट जाएगा। जैसे टेक्टाइल गुड्स लॉन्च होगा तो उस टाइम पे ये ऑफ हट जाएगा। ये 50% जो ऑफ चल रहा है, ये कभी भी हट सकता है, क्योंकि ये पहली ब्लॉकचेन के ऊपर डाल दिया गया है। ये ऑफ 50% ऑफ करके डाला हुआ है ब्लॉकचेन के ऊपर, और ये ब्लॉकचेन पर ये सिस्टम ऑलरेडी डिजाइन किया है, राइट? ये कभी भी ऑफ हट सकता है, राइट? और ये जहां तक ब्लॉकचेन के ऊपर, देखो जो ब्लॉकचेन के ऊपर डल गया वो डल गया, आप भी जानते हो कि ये कब की प्लानिंग सेट कर रखी है। चाहे टेक्टाइल गुड्स के साथ में ये ऑफ हट सकता है, टेक्टाइल गुड्स जैसे आएंगे, चाहे मेटावर्स के साथ में, राइट? ये कभी भी ऑफ हट सकता है। तो आपके पास में मौका है कि आधी रेट में अपन लेवल्स डन कर लेते हैं, आधी रेट में अपने लेवल्स डन कर लीजिए, मौका है आपके पास में। और दूसरी चीज, ये भी मौका है कि 12 लेवल कंप्लीट कर लेंगे, तो जैसे पहले 12 लेवल करने से, केवल 12 लेवल करने से एनएफटीज मिली थी, अभी कुछ मिलने वाला है, और ये फैक्ट है। टैक्टाइल गुड्स है ना, उस पे रिटर्न आएगा। सिंपल सी बात है कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कुछ ना कुछ रहेगा, एंड कुछ ना कुछ रहेगा, इन्वेस्टमेंट भी रहेगा और उस पर कुछ रिटर्न भी मिलेगा। एंड जैसे एनएफटी, उसके लिए कुछ अलग से पैसा लगाने की जरूरत पड़ी नहीं, केवल लेवल के लोगों ने एनर्जीज मिली, और उसके बाद में एनएफटी भी है लोगों के पास में, लाखों रुपए की, लाख रुपए की, करोड़ों रुपए की, और उस पर रॉयल्टी भी मिल रहा है हर महीने। दूसरी चीज कि आपको पता है बिटफोर्स और आगे के इन्वेस्टमेंट मौके आ रहे हैं, 12 से 13 मौके हैं, 10 से 12 मौके हैं। तो उनमें आप कब पैसा डाल पाओगे, उनसे पैसा से पैसा कब बना पाओगे? जब आपके पास में पैसा होगा। लेकिन जब आप टेक्टाइल से फ्री नहीं होंगे टाइम से, तो क्या खा के इन्वेस्टमेंट करेंगे अपन लोग, राइट? एंड तो टाइम से अपने लेवल, और अभी मौका है, ये समझ लीजिए, है ना? ये अभी लेवल करना एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही है। ये लेवल करना भी एक तरह से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, जो आपको बहुत कुछ बड़ा रिटर्न दे सकता है एनएफटीज की तरह। और ये देगा, ये पक्का देगा। टेक्टाइल गुड्स सामने आ चुका है, अपने सामने टेक्टाइल गुड्स अपने सामने आ चुका है 12 लेवल पर। क्योंकि आपको पता है कि उसमें टेक्टाइल गुड्स में परसेंटेज दिया हुआ है कि इतने लेवल पे इतना परसेंट, टेक्टाइल गुड्स में इतना वो मिलेगा, लेकिन 12 लेवल की जगह खाली है, वहां पे कुछ ना कुछ मिलने वाला है। हाँ, 10-11 लेवल वाले, 9-10-11 लेवल वाले लोगों को लिए भी एक अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जिसके 12 लेवल होंगे, यकीन मानिए, दोबारा बिना काम किए लाइफ टाइम रॉयल्टी अचीव करने का मौका मिल सकता है आपको। एंड या डायरेक्टली मैं बोलूं, कम से कम 1 से 1.5 करोड़ का प्रॉफिट देने वाला है 12 लेवल। 12 लेवल की ये अहमियत है मेटाफोर्स के अंदर। और मेटाफोर्स में स्पेशली मिस्टर लाडो ने कभी किसी को दुखी नहीं किया, किसी भी चीज को लेकर के। जो उम्मीद है उससे बढ़ के ही दिया है। और यकीन मानिए, बहुत कुछ मिलने वाला है, बस अपना रोल अच्छे से निभाइए। सबसे पहले अपने को पता है कि अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले अपने को अपना 12 लेवल अचीव करना है, साम दाम दंड भेद, कैसे भी दिन रात मेहनत करके अपने को सबसे पहले अपना 12 लेवल अचीव करना है। ये आपका फोकस होना चाहिए। और ये कंप्लीटली कुछ टाइम का गेम है, और स्पेशली आपके साथ में सभी लोग लगे हुए हैं, हम सभी आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं। और हम जैसे जैसे आपको बता रहे हैं, पवन सर आपको जैसे जैसे बता रहे हैं, और जो भी आपकी सीनियर अपलाइन जैसे जैसे आपको बता रही है, उस तरह से आप कीजिए। यकीन मानिए, आपने सोचा भी नहीं होगा वो आपके साथ में हो रहा होगा। इतना पैसा आप कमा चुके होंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। बहुत सारे लोग ये कि 5-6 लेवल का पैसा आता है, $80 आता है, $160 आता है, उसमें खुश हो जाते हैं। यकीन मानिए, लास्ट 15 डेज की इनकम मैं आपको बताऊं तो लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए, मतलब 2.5 से 3 हजार डॉलर, 2.5 से 3 लाख रुपए। लेकिन आज रियली बता रहा हूँ, है ना, 7 लेवल का 320 आता है, तो ऐसा लगता है कि हाँ, आ गया, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो? यानी ये लेवल का ही फर्क है। ये जितना आपका लेवल हो जाता है ना, तो उस हिसाब से आपका माइंडसेट स्ट्रांग हो जाता है। यकीन मानिए, लेवल केवल पैसा कमाने के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है।
आपको बड़ी सोच देने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यकीन मानिए आप कभी मतलब पैसा खर्च करने से झिझकेंगे नहीं, पैसा इन्वेस्ट करने से झिझकेंगे नहीं। आप कभी किसी चीज़ को लेके मतलब जो एक माइंडसेट रहता है ना, एक छोटा माइंडसेट है ना, या मतलब आप बड़ा पैसा कमाने के बारे में ईज़िली आप सोच पाएँगे। ना जो आपके जैसे लेवल्स होंगे, उस हिसाब से आप पैसा कमाने की सोच पाएँगे, राइट? अ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं जब शुरुआत में आया, तो इस सोच के साथ में आया कि यार 25-30 हज़ार रुपए आ जाएगा ना महीने का, बहुत है यार, खर्चे पानी चल जाएँगे यार। ना 25-30 हज़ार भी महीने का आ जाएगा तो। लेकिन जब पहले महीने जो मेहनत किया, मैंने लेकिन मेहनत प्रोडक्ट बेस की तरह ही किया। जैसे मैं प्रोडक्ट बेस के अंदर मेहनत कर रहा था, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे मेहनत किया, उसी डेडिकेशन के साथ में, तो वहाँ पर कम आ रहा था, यहाँ पे वहाँ पे लगभग 3 साल में 50,000 रुपए महीने का कमा रहे थे। लेकिन यहाँ पे पहले महीने के अंदर ही, पार्ट टाइम बेसिस पर पहले महीने के अंदर ही 90,000 प्लस हो गया। लेकिन मेहनत वही करी एंड पार्ट टाइम पे की, लेकिन फुल टाइम जो मैंने आपको बताया था ना लास्ट मीटिंग 2-3 दिन पहले कि पार्ट टाइम में करो लेकिन फुल टाइम की तरह भी कर सकते हो। ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं, राइट? तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इन चीज़ों को अच्छे से अप्लाई कीजिए। बातें बहुत हैं करने को, बातें करते भी रहेंगे अपन और बाकी अभी जो भी चीज़ें आपको बताई, इनको अच्छे से फ़ॉलो कीजिए। पवन जी ने अच्छे से आपको सारी चीज़ें क्लियर की। एक अपने जैसे कि पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाते हैं, उस तरह से आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियरिटी के साथ में समझाया है कि 1 से लेके 3 तक जो भी पैसा है, आराम से खर्च करो। मौज-मस्ती करो, खर्चे-पानी करो, कुछ भी करो। लेकिन 3 से ऊपर का जो भी पैसा है, सबसे पहले लेबल कर लो मेरे भाई। आपके पास में मौका है, ये मौका दोबारा नहीं आएगा। फिर बाद में मतलब ये कि 18 की जगह 36 जाएगा तब अरे यार! है ना? मौका था। दूसरी चीज़ कि स्पेशली रॉयल्टी का या कुछ भी ऐसा जो मिलने वाला है, जो इन्वेस्टमेंट के तौर पे अपने को कुछ मिलने वाला है, वो मौका हाथ से चला जाएगा। फिर बस बाद में एक ही चीज़ रहेगा रिग्रेट, काश टाइम से कर लिए होते। क्योंकि मैं आपको बता दूँ एसएफसी के टाइम पे जब एनएफटीज़ मिल रही थी, उस टाइम पे बहुत सारे लोग कि अरे एनएफटी तो है ना? क्या आएगा? है ना? कितना आएगा? समझ रहे हो? कि बहुत सारे लोग रियली में हल्के में ले गए, हल्के में ले गए। लेकिन आज लोग वो रिग्रेट कर रहे हैं। यकीन मानिए ना उस टाइम पे हम होते हैं ना, मैं बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से चाहे कुछ भी करना पड़ता मैं 12 लेवल करता। सेम आज, है ना? आज मेरे पास में मौका है तो मैं ताबड़तोड़ तरीके से लगा हुआ हूँ। सिंपल सी बात है 12 लेवल करना है। एंड और स्पेशली आप लोगों के साथ में तो इफेक्टिव और प्लान्स हैं। आप लोगों के साथ में इफेक्टिव और प्लान्स हैं। एंड शुरुआत में मेरी अप्लायंस मतलब अपनी बाकी की लाइन्स में बिज़ी थी क्योंकि सिंपल सी बात है उनका ऑलरेडी काम चल रहा था अच्छा खासा, तो बाकी की लाइन्स में वो बिज़ी थी एंड मैंने जॉइन किया और मैंने बस प्लानिंग लिया कि कैसे-कैसे करना है, मुझे बता दो कि कितना जॉइनिंग कराएँगे, कितना क्या पैसा आता है, ये मुझे बता दो और मैं काम कर लूँगा। मैंने प्लानिंग ली और मैंने काम करना स्टार्ट और सेम इसी तरीके से ताबड़तोड़ तरीके से लग जाइए। मौका है, ये बार-बार नहीं आएगा। यकीन मानिए अगले 4 महीने में लोगों की ज़िंदगियाँ बदलने वाली हैं। लोगों की ज़िंदगियाँ बदलने वाली है। टाइम से लेवल कर लिए, टाइम से पैसा कमा जाओगे। बिटफ़ोर्स में भी मौका है, आगे भी मौके आएँगे। इन्वेस्टमेंट करके अच्छा पैसा कमा जाओगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट भी आप कब कर पाओगे? क्योंकि आपको पता है कि इस चीज़ के लिए भी दुनिया तरसती है कि एक सही इन्वेस्टमेंट का प्लेस मिल जाए, जगह मिल जाए, है ना? सही इन्वेस्टमेंट भी दुनिया में नहीं मिलते, है ना? बहुत सारे लोग पैसा डाल देते हैं, लेकिन पैसा ही डूब जाता है, राइट? तो आपके पास में एक सही प्लेटफ़ॉर्म है इन्वेस्टमेंट का भी और वहाँ पर 2 गुना नहीं, 10 गुना, 100 गुना मिल रहा है। फोर्सकॉइन अभी तक 80 गुना दे चुका है। अभी तक 80 गुना दे चुका है फोर्सकॉइन। सोच के देखिए, बिटफ़ोर्स कितना गुना देगा, ये हम सोच भी नहीं सकते। एंड सेम आगे जो प्रोजेक्ट हैं, तो सिंपल सी बात है लेकिन उसके लिए आपके पास में लाख, 2 लाख, 5 लाख 10 लाख आपके पास में होना चाहिए कि 10 लाख से 1 करोड़ बनाने के लिए या 1 लाख से 50 लाख रुपए बनाने के लिए, 25-30 लाख रुपए बनाने के लिए आपके पास में पैसा होना चाहिए और वो पैसा आपको टैक्टाइल से बहुत जल्दी आ सकता है, यदि आपने ठान लिया तो। यदि आपने ठान लिया तो बहुत जल्दी आ सकता है और कि अपनी ज़िम्मेदारी, अपने कमिटमेंट कि ये कम सबसे पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि सच में फैमिली की प्रॉब्लम्स खत्म करनी है या नहीं? करनी है तो ताबड़तोड़ तरीके से लग जाइए, जिससे वो सॉल्व हो सकती हैं। कैसे सॉल्व होंगी? 12 लेवल टाइम से करने हैं और फिर ऑटोमैटिक मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ, कोई भी पर्सन 12 लेवल पे जो भी पहुँचेगा, है ना?
उसकी फैमिली की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी होंगी पैसे से रिलेटेड। जो भी उसकी फैमिली जो उससे उम्मीद करती होगी, उससे कई गुना वो दे चुका होगा। आई कैन गारंटी यू, आई कैन गारंटी यू। एंड तो आपका फोकस क्या होना चाहिए? 12 लेवल, टाइम से 12 लेवल अपने को कंप्लीट करने हैं। 1 से लेके 3 तक जितना खर्चा है उतना खर्च कीजिए, क्योंकि 1 से लेके 3 तक एक ही रिसाइकल में लगभग 10,000 रुपए आता है। एंड 2 बार रिसाइकल कर सकते हैं, 3 बार रिसाइकल कर सकते हैं, कितनी बार रिसाइकल कर सकते हैं? 20,000, 30,000 जितना खर्चा करना है करो ना, 1 से लेके 3 तक। और इस तरीके से मैं खुद वर्किंग कर रहा हूँ एंड मैं मेरे अप्लायंस को पहले ही मेरा डॉलर सेंड कर देता हूँ। मैं विजय सर को ऑलरेडी डॉलर सेंड कर देता हूँ, मेरा डाई सेंड कर देता हूँ। सर मेरे से हो सकता है खर्च हो जाए, एंड आप सेव रखिए, आप सेव रखिए। तो इस तरीके से वर्किंग करके ताबड़तोड़ तरीके से लग जाइए। बाकी ऑल द बेस्ट सितंबर मंथ की स्टार्टिंग के लिए, और अच्छे से क्लोज करते हैं। और एक और चीज इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज है, अभी इवेंट होने वाला है अपना, मैं आपको बता दूं, 6 लेवल एंड अबव फर्स्ट एंड सॉरी ये लास्ट इवेंट है, ये लास्ट इवेंट है 6 लेवल। इससे पहले 2-3 इवेंट्स रहे हैं एंड ये लास्ट इवेंट है 6 लेवल एंड अबव। उसके बाद में हम कोई 6 लेवल एंड अबव कोई भी इवेंट नहीं करने वाले। उसके बाद में 7 लेवल एंड अबव, 8 लेवल एंड अबव एंड फिर लीडरशिप इवेंट ही रहेंगे, राइट। तो 6 लेवल एंड अबव ये लास्ट इवेंट है। आपके पास में मौका है कि आप अपने साथ में जितने लोगों को लेके आ सकते हैं। यकीन मानिए, पवन जी से आप पूछ सकते हैं कि इन्होंने फर्स्ट इवेंट जब स्टार्ट ये अटेंड किया, उसके बाद में कितने बदलाव इनके अंदर आए। एंड मैंने फर्स्ट इवेंट अटेंड किया, यकीन मानिए मैं मेहनत कर रहा था, लेकिन उस हिसाब से उतने उस लेवल के रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। लेकिन उस इवेंट को देखने के बाद ही ये मेरी अच्छी किस्मत रही कि मुझे फर्स्ट में ही इवेंट अटेंड करने का मौका मिल गया फर्स्ट मंथ के अंदर ही, और जिससे मैंने 90,000 क्रॉस कर दिया। मैं पवन जी को बता भी रहा था, हम डिस्कस कर रहे थे कि फर्स्ट के लगभग 10 से 15 दिन मेरी इतनी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, 2-3 ज्वाइनिंग ही हुई थी। मैं धुआंधार प्लान कर रहा था, लगभग 60-70 प्लान कर चुका था, लेकिन इतनी ज्वाइनिंग से नहीं हुई। लेकिन इवेंट अटेंड किया मैंने 2 दिन का, और लास्ट के 15 दिन में मैंने 90,000 बराबर कर दिया। तो ये इवेंट की पावर होती है। और ये लेवल 6 एंड अबव छोटे लेवल पर ये केवल लास्ट इवेंट है अपनी टीम का। उसके बाद में केवल लीडरशिप मीटिंग्स होंगी। तो आप अपने साथ में कितने लोगों को लेके आ सकते हैं, ये आप खुद डिसाइड कर लीजिए। और स्पेशली क्राइटेरिया भी आप लोगों के लिए 10 तारीख तक एक्सटेंड कर दिए गए हैं। जो फ्री में आना चाहते हैं, अ, जो ये सोच रखते हैं कि सर हम मेहनत कर लेंगे लेकिन हमें फ्री में इवेंट को एंजॉय करना है, तो उनके लिए 10 तारीख तक का मौका है। 3 डायरेक्ट अपनी 6 लेवल से लगाइए, या जो भी 1 अगस्त से लेकर के जो टाइम चल रहा है अभी 10 सितंबर तक, अपना 10 डायरेक्ट्स लेवल फोर्थ वाली भी कंप्लीट कर सकते हैं। कोई भी क्राइटेरिया आप कंप्लीट कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, आप कौन सा क्राइटेरिया कंप्लीट करना चाहते हैं। बाकी ओवर टू पवन जी, मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी के लिए। बाकी मिलकर रॉक करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया उसके लिए, और बहुत बेहतरीन प्लानिंग गाइडेंस देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और हमारी ब्लेस आपकी जो ब्लेसिंग्स है वो हमारे ऊपर बनी रही सर, है ना। आपकी ब्लेसिंग्स ही काफी है, बाकी तो मिलकर बराबर कर देंगी। और जो हमारा नेक्स्ट इसी मंथ हमारा जो इवेंट है, हम उसे हिट करने वाले हैं डेफिनेटली मिलकर के। और सभी लोग रेडी है, अपने साथ में 2-2, 4-4, 5-5 लोगों को लेकर के आएंगे। जिनके पास टीम है वो अपने 10-10 लोगों को लेकर के आएंगे, क्योंकि ये जो इवेंट है, क्योंकि नेटवर्किंग के अंदर इवेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप इवेंट से हमेशा कनेक्ट रहते हो तो पक्का गारंटी कि आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे। गारंटी है स्टैम्प पेपर लिख के कि अगर आप इवेंट्स का पार्ट बनते रहते हैं तो। अगर आप इवेंट्स ही मिस कर रहे होते हैं, कोई गारंटी नहीं है आप बिजनेस से गायब हो जाएंगे, इसकी गारंटी होती है, राइट। तो आपने को ये इवेंट जो है मिस नहीं करना है, अपनी टीम के लोगों को, मेरे लोगों को अचीव बना करके लेकर के आना है। और जो मैंने प्लानिंग दी है उस पर अपन मिलकर काम करते हैं, और पर हावर एक्टिविटी में ट्रैक करने जैसे सर ने हमें बताया करने की, राइट। और माइंड सेट ये रख करके करना है कि हमें अपनी फैमिली की जो बेसिक्स प्रॉब्लम्स है उनको कहीं खत्म करना है। बाकी मिलकर करते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन के अंदर, जहाँ पे मैं आपको बहुत सारी बेसिक चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। बाकी मिलकर के रोक करते हैं। आपकी जो प्लानिंग है आप उसे डिटेल में प्लानिंग कीजिए, लिखिए, अपनी जो अपलाइंस है आप उन्हें सेंड कीजिए, साथ ही साथ में अपने फ्रंट में रखिए। डेली बेसिस पे आप उसे देखेंगे कि आपका इस महीने का टारगेट क्या है, और उसके लिए जो डेली एक्टिविटीज है, जो डेली एफर्ट्स है, वो हो रहे हैं या नहीं है कन के। जहां दिक्कत आती है, जहां प्रॉब्लम्स आती है, आप काउंसलिंग करिए, अपलाइन से काउंसलिंग करिए, आप मेरे से काउंसलिंग कीजिए, अपलाइन के साथ में कॉन्फ्रेंस में आकर के, कैसे भी जैसा आपको ठीक लगे। आपके पास नंबर है, आप कॉल करिए और मिलकर के बिजनेस को ग्रो करते हैं। मैं आपके साथ ही हूँ। विश यू वेरी हैप्पी जर्नी, लेट्स रॉक इन सितंबर मंथ। और इस महीने को हम मिलकर के सुपर सितंबर मंथ हम बनाते हैं। बाकी मैं आपके साथ में हूँ। आपको इस महीने की विश यू वेरी हैप्पी जर्नी एंड ऑल द बेस्ट। मिलके हम ग्रो करेंगे साथ में।
एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, आपके साथ में बिजनेस के अंदर है, मिलकर रोक करेंगे। बस जो प्रोग्राम आपको, जो तरीके बताए जा रहे हैं, जो एक्टिविटीज आपको बताई जा रही है, जो एक तरीका बताया जा रहा है, जो सिस्टम आपको बताया जा रहा है, उसको बस आप फॉलो करते रहे करेंगे। हम आपके साथ में हैं। वी आर विद यू विद फोर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। एंड आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने पैशन से अपने पूरे मीटिंग को देखा, सुना, समझा। अब बारी है इन चीजों को एग्जीक्यूशन में लाने की, इम्प्लीमेंट में लाने की। यस और नो? सो थैंक यू सो मच।